रोशन समा खुशियों भरा है ये कारवां। अस्सलाम वालेकुम जी, आलिया जमशेद सुबह की बैठक में आपके साथ। आज मंगल का दिन है और मंगल के दिन भी हमारे साथ बहुत सारे गेस्ट होते हैं और आप भी हमारे साथ होते हैं। तमाम पाकिस्तान वालों को कहूँगी कि अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि मुझे अब आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है कि मुझे कहाँ कहाँ तक देखा जा रहा है। जब मुझे मैसेजेस आते हैं तो पता चलता है कि पेशावर में भी देखा जा रहा है, लाहौर में भी देखा जा रहा है और बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में देखा जा रहा है। अच्छा जी, बात हम बहुत आम सी करेंगे, आज बहुत अच्छी वाली करेंगे, क्योंकि कल जो हुआ है ना, आपको बता नहीं सकते कि कल जब मैं यहाँ से वापसी में, पहले तो हम अपने ऑफिस में बैठते हैं, नीचे मीटिंग रूम में बैठते हैं, वहाँ पर बैठ के थोड़ी सी मीटिंग होती है, चिट चैट होती है, दूसरे दिन के प्रोग्राम की प्लानिंग होती है। और उसके बाद जब 2:30 में मैं यहाँ से निकली तो क्या थप्पड़ पड़े हैं मुझे, क्या थप्पड़ पड़े हैं। मतलब वैसे तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुझे हाथ लगा सके। इवन कि मेरे घर में कभी किसी ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया। मेरी माँ मुझसे प्यार करती थी, उसने कभी हाथ नहीं उठाया। मेरे बहन भाई सब मुझसे बहुत लाड प्यार करते थे और करते हैं, और कभी नहीं किसी ने सोचा कि इसके मुंह पे थप्पड़ मारे जाएं। मगर कल की गर्मी ने जो मेरी हालत की है, मैं आपको बता नहीं सकती। खैर, मैं तो थोड़ी देर के लिए बाहर निकली, फिर मैं गाड़ी में बैठी और मैं चली गई। पर मैं उन लोगों का सोच रही थी जो सुबह से निकले हुए 9 बजे से और रात के 10 बजे घर आते हैं, सारा दिन की गर्मी खाकर, क्या उनका हाल होता है। फिर भी हम कहते हैं कि जी मर्द जो होता है ना, बहुत जालिम होता है, वो बीवी की कदर नहीं करता, वो यूं करता है, वो बच्चों का ख्याल नहीं रखता। ऐसा कुछ भी नहीं होता। बीबी जड़ियाँ घर बैठी हो, ज़रा बाहर निकल के तो देखो कि की लागल हो जाएगी तोनू। अच्छा, आज जब सुबह निकली मैं घर से, तो घर के बाहर जब मेन रोड पर आई हूँ शायर फैसल पे, तो वहाँ का माहौल तो बिल्कुल ही अजीब देखा। क्या देखा मैंने देखा कि इतनी ट्रैफिक रोज़ का आना हो रहा है मेरा 1 महीने से, मगर क्या कि इतना चेंज माहौल कि इतनी गाड़ियाँ, बसें, ट्रक, रिक्शे, टैक्सियाँ, बाइक्स, इतना रश था। क्यों था आपको पता है? वजह ये हो गई है कि मार्केटें अब हो जाती हैं 8 बजे बंद। जो लोग बड़े आराम से उठकर 12 बजे अपनी मार्केट खोलते थे, अपनी शॉप्स खोलते थे, वो अब सुबह उठकर जाना शुरू हो गए। एक ज़िंदगी की तरफ आ गए हम लोग। हमें पता ही नहीं था कि ये ज़िंदगी होती है। हम कराची वाले बहुत ही बेफिक्रे हो गए थे। हम कहते थे 12 बजे जाएंगे, लोगों ने तो शॉपिंग करने 2 बजे 3 बजे ही आना है। मगर जब से ये शुरू हुआ कि जी 8 बजे मार्केटें बंद होंगी, तो उसके बाद लोग भी सुबह उठना शुरू हो गए। जब आप सुबह उठना शुरू होते हैं तो आपकी ज़िंदगी का आगाज़ भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि जितना आप जल्दी उठेंगे उतना आपका काम अच्छा होगा, उतना आप तरक्की करेंगे। आप तरक्की करेंगे, आपका मुल्क तरक्की करेगा। महंगाई तो है ही, ये तो सबको पता है। और महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ओवरऑल पूरे मुल्क में, मतलब पूरी दुनिया में ही महंगाई है। जिससे बात करो वो यही कहता है महंगाई है। और हमारे पाकिस्तान में तो फिर बड़ी सहूलत है, हम लोगों को मासियाँ भी काम वाली मिल जाती हैं, हमें वर्कर भी शॉप के लिए मिल जाते हैं। हमने अगर सब्ज़ी की रेडी लगाई है, उधर भी हमने एक असिस्टेंट रखा होता है। इवन कि मुझे ही ले लें, मुझे भी असिस्टेंट रखना पड़ता है। तो यहाँ पे इन चीज़ों की बड़ी सहूलत है। अगर महंगाई है तो फिर ये सब चीज़ें हम कहाँ से अफोर्ड कर रहे हैं? हम इतनी मेहनत करते हैं तो फिर ही करते हैं, और मेहनत में ही कहते हैं ना, मेहनत में ही बरकत है। तो यही बात है कि जब हम मेहनत करेंगे तो हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा और हमारे घर वाले भी खुश रहेंगे। अच्छा जी, एक बात आज जो मैं ख़ास आप लोगों से करना चाहती हूँ वो ये है कि मैं देखती हूँ कि आजकल छोटी जो नस्लें हैं, मतलब कि छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई 14 साल का है, कोई 15 साल का है, कोई 20 साल का है, वो नशे के उसमें बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। नशा पहले तो बहुत मखसूस होता था, 2 नशे होते थे हमारी ज़िंदगी में जो बहुत डेंजरस होते थे और लोग उससे डरते थे और अपने बच्चों को उससे दूर रखते थे। मगर आजकल माँ बाप ने अपने बच्चों से नज़रें हटा दी हैं, वो अपनी तवज्जो ही नहीं दे रहे कि हमारे बच्चे बाहर क्या कर रहे हैं। एक तो मैं देखती हूँ कि शीशे का बहुत ज़्यादा रुझान हो गया कि जी शीशा पीना शुरू कर दिया उन्होंने। उसके बाद गुटखा, पान, छालिया। अभी सुबह मैं आई हूँ और हमारा एक बच्चा है, बड़ी मुश्किल से उसको होश आती है, मगर छालिया उसके मुंह में होती है। इतनी होश उसको कैसे आती है कि थैली का रैपर खोल के वो छालिया खा सके? वैसे वो माशाल्लाह से सोता है, बहुत अच्छे तरीके से सोता है। मगर मैं यही कहूँगी कि बच्चों की तरफ ज़रा ध्यान दें। पहले ज़माने में भी दिया जाता था, अब भी देना चाहिए, क्योंकि औलाद है आपकी। और जब तक हम नज़र नहीं रखेंगे, जब आप देखें कि आपका बच्चा मुंह में उसके कुछ है और वो बात करता है तो कुछ है, तो आप ज़रूर पूछें कि कौन सी चीज़ है जो तुम खा रहे हो।
बहुत सारे बच्चों को छालिया खाने की, बहुत सारे लोगों को गुटखा खाने की। गुटखा सबसे ख़तरनाक चीज़ है क्योंकि उसके साथ होता यह है कि वो जब आप खाते हैं तो वो मुंह में ही रख लेते हैं और साइड पर रखकर वो पड़ा रहता है, तो वो जो है वो कैंसर की शक्ल इख्तियार कर जाती है। आप बड़े आराम से खा लेते हैं, आपको नहीं पता वो कितनी गंदगी से बना है, किन किन चीज़ों से बना है। आप बस अपना चस्का पूरा करते हैं और आपको पता चलता है कि जी हमने ये खाना है। मगर बहुत सारी बातें करेंगे। आज हम जो टॉपिक रखेंगे वो भी वक्फे के बाद ही रखेंगे, क्योंकि छोटे से वक्फे पे जाएंगे, उसके बाद वापस आएंगे, फिर हमारे होंगे 7 मेहमान और फिर हम आपको बताएंगे कि आज हम किस बात पे बात कर रहे हैं। चलते हैं जी ब्रेक की तरफ। सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। हमददा, सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं सुबह की बैठक में। आलिया जमशेद आपके साथ है। मेरी हंसी से आपको पता चला होगा कि जब मेहमान थोड़े से अच्छे हो रहे होते हैं, मतलब रोज़ ही अच्छे होते हैं, मेरे लिए तो सारे ही मेहमान अच्छे होते हैं। कुछ मेहमान आते हैं तो वो बिस्ती सी कर जाते हैं, तो चलो मैं महसूस ही नहीं करती हूँ, क्योंकि कहते हैं बंदा अंदरों होना चाहिए। वो इस बात को मैं आपको आनिया नहीं बता सकती। अच्छा जी, हमारे साथ गेस्ट हैं। इससे पहले कि गेस्ट चिक चिक शुरू कर दें कि बाजी आपने अपने लिए शो रखा है तो फिर आप ही अकेली बैठ कर करें, तो हम चलती हैं, मैं चलती हूँ, हम चलते हैं अपनी पहली गेस्ट की तरफ। हमारी माशाल्लाह से आपने बहुत सारे प्रोग्राम में भी देखा होगा और मेरे साथ तो अक्सर आपने देखा होगा। हम चलते हैं जी डॉक्टर फ़रा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी है, और आपको देखकर तो और बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू जी, थैंक यू। ये मैं सबको ना लिफाफे बना कर देती हूँ शुरू में कि आपने ये जुमला ज़रूर लगाना है। उसके साथ है हमारे साथ शहला इमरान। वालेकुम सलाम। शहला इमरान, मतलब इमरान सर भी यहीं पर हैं और शैला भी यहीं पर हैं, तो फिर नाम पूरा अच्छा लगता है। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू। नहीं, इसमें मैं क्या थैंक्स करूँ। फ़रा ने कहा कि आपने आना चाहती हैं तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम। शुक्रिया। ठीक है जी। अच्छा जी, हमारे साथ हैं सीधे हो जाओ, बेदे वली में तो नहीं है। हमारे साथ हैं जी फरहाद अली। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी दिन बाद मुलाकात हो रही है। बहुत दिन बाद मुलाकात। ना मैं पूछती, ना तुम आते, ना हमारी मुलाकात हो पाती, वाकई वरना तो ये बहाना बन गया। चारा घर के बाद तो हम मिले भी नहीं। हाँ। हमने ऐसा चारा डाला उस ड्रामे में कि उसके बाद हम लोग गायब भी हो गए। अच्छा जी, हमारे बैंड भी हमारे साथ है, जोश बैंड है, और यकीनन आपको हर बार जब देखते हैं आप, हर मंगल वाले दिन ये हमारे साथ होते हैं। माशाल्लाह से हमारी टीम का हिस्सा हैं। अली कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप बताइए कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आबाद आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी लत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अक्सर लोग जाके कहते हैं हमने लेग पीस खाना है, तो फिर ये लेग पीस हो जाता है जब बाइक में आता है तो। दर्द कम है? बिल्कुल। अब तक नहीं, इतने आपको लत मतलब टांग देने की क्या जरूरत थी? बस किसी की वो बातों में टांग देने का मकसद तो गलत हो जाता है ना। बुराई आनी होती है, वो कहीं से भी आ जाती है। हाँ, ये तो है। मेरे राइट हैंड पर भी हैं, इनका नाम थोड़ा सा मुश्किल है, मैं आज याद करूँगी इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। नाम बता दें अपना। हैं? कोई छोटा जा ना रख ले पुत्र। सीटी सुबह मिट्टी पाओ जी, मिट्टी पाओ ऐसे करते हैं। अच्छा जी, आज हमारा टॉपिक बहुत अच्छा हम सब ने मिलकर चूज़ किया है, और वाकई अभी बैठे बैठे चूज़ किया है कि हमें किस चीज़ पे बात करनी चाहिए। हमने आज सोचा कि ओवर थिंकिंग वो आपकी ज़िंदगी में दुश्मन है या आपका दोस्त। ओवर थिंकिंग वो होता है कि हम किसी भी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत सोचते हैं। वो क्या होता है कि वो आपके लिए दुश्मन बन जाती है। आपको एंजाइटी होती है, आपको एसिडिटी होती है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हर बात को ज़्यादा सोचना अच्छी बात नहीं है। ओवर थिंकिंग वो है जो बच्चे पेपर देना चाहते हैं और वो पहले से ही सोचना शुरू कर देते हैं, बड़ा मुश्किल पेपर होगा, बड़ा मुश्किल पेपर होगा, तो जो उन्होंने याद करना होता है वो भी याद नहीं होता। इसको कहते हैं हम ओवर थिंकिंग। अच्छा, सवाल हम आपसे इसलिए नहीं कर पा रहे कि हमें बताएं कि ओवर थिंकिंग क्या है, तो क्योंकि आपने तो फ़ोन करना नहीं, आपके फ़ोन में बैलेंस ही नहीं होता सती सवेरे, तो कोशिश किया करें कि आप पहले ही रात को बैलेंस डलवा लिया करें तो सुबह सुबह आप कॉल तो कर सकें। अच्छा जी, फरहाद आपकी तरफ आते हैं। ओवर थिंकिंग क्या इंसान का दुश्मन है कि दोस्त है? आपा ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। माय नेम इज़ आलिया जमशेद। सॉरी, मुझे आदत लगी है पुरानी। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं और जब उनको आलिया बोलना होता है तो यू नहीं, सॉरी, मजाक कर रही हूँ, आप आई हूँ। ओवर थिंकिंग में और थिंकिंग में एक बड़ी, मैं बोलता हूँ, फाइन लाइन है। वो किस तरह से कि ओवर थिंकिंग जब होती है जब आप रिजल्ट के बारे में ज़्यादा सोचना शुरू हो जाता है कि यार
क्या होगा वो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उससे आपने अपना नुकसान ही उठाना है। थिंकिंग ज़रूर करें, लेकिन थिंकिंग वहाँ तक की करें जो काम आपके ज़िम्मे है, कि मैंने अपना काम पूरा करना है, उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए। क्योंकि मैं भी बहुत थिंकिंग करता हूँ। आई एम श्योर यहाँ पे जितने बैठे हैं उनसे मुलाकात हुई है, बात हुई है, सभी सोचते हैं। लेकिन ओवर थिंकिंग मतलब ज़्यादा सोचना, और उस हद तक का सोचना जहाँ पे आप अपने आप को नुकसान पहुँचा लें और इमेजिनरी सर्कमस्टेंसेस बना लें। ये एक तरीके से बहुत सारी जहनी बीमारियों में भी लीड कर जाता है। बहुत सारे, अब कोई डॉक्टर एक्चुअली मैंने इंग्लिश में बोला ना डिप्रेशन, एंजाइटी, तो फरहाद को समझ नहीं आई, इस वजह से उसने ये बताया कि मैं खालिस उर्दू में प्योर गुफ्तगू करना पसंद करता हूँ। वो क्या कहते थे, हमारी बुक आती थी सलीस उर्दू, जी, उस पे लिखा सलीस था। से भी ऊपर होता है एक अदबी, उस पे पहुंचने का। हम नहीं पहुंच सकते, अदब तक तो उम्मीद भी नहीं रखते। उर्दू तो एक ऐसी जबान है हमारी कि मतलब इट्स इम्प्रेसिव। अगर आपके सामने आज कोई अदबी उर्दू में गुफ्तगू करे या बात करे, मेरे लिए तो यार एटलीस्ट इट्स वेरी हैरत वाला। इम्प्रेसिव। क्योंकि यहाँ पर हमारे कराची में बाकी तो जाहिर बात है उर्दू जो है मेन कराची की एक जुबान है। आपने सबकी उर्दू में देखा होगा करांची, यस, यहाँ पर आकर बैठते हैं और कहते हैं करांची। भाई करांची नहीं होता, पहले कलाची था, फिर कराची हुआ है, अब करांची कहाँ से आ गया। और फिर जी मी जा रहा हूँ, मी तो होता ही नहीं है। तो उर्दू को सही बोलना जो हम लोगों ने सीखा रेडियो पाकिस्तान से, हमें बहुत सारे अभी भी मिस कर जाती हूँ, क्योंकि एक अपनी मादरी ज़ुबान भी है पंजाबी, वो बीच में टांग अड़ा देती है इसकी तरह, तो वो उसकी वजह से। पर उर्दू को सही बोलना वाकई एक हुनर का काम है। जैसे इंग्लिश बोलने वाले को हम बड़ी हैरत से देखते थे, क्योंकि अब नहीं, अब तो हर बच्चा इंग्लिश कोशिश करता है कि वो इंग्लिश बोले। आप अपनी बात को कंटिन्यू करें। तो बात सारी वही है। मेरे काफ़ी सारे मैं लोगों के आई कम अक्रॉस, तो उसमें ये होता है कि वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उस चीज़ के ऊपर कर रहे हैं जिस चीज़ पे उनका कोई कंट्रोल ही नहीं है। कंट्रोल क्या है, कदर क्या है? कदर अल्लाह की तरफ से होती है। बेशक। अब जब आपके हाथ में वो चीज़ ही नहीं है और आप अपने क्रिएटर पे डाल रहे हो वो, आप जब एक बस में सफ़र कर लेते हो, आपको पता नहीं होता बस ड्राइवर ने क्या पिया हुआ है, क्योंकि केसेस होते हैं। नहीं, आप पिया ही एयरप्लेन होता में है। सफ़र कर लेते हैं, बाद में पता चलता है जी जाली डिग्रीज निकली उनकी। तो हॉस्पिटलों में व्हाई बहुत- डोंट यू हैव ट्रस्ट अपने मालिक के ऊपर जिसने आपको पैदा किया है? तो वहाँ पे ओवर थिंकिंग, सिर्फ थिंकिंग करें, वहाँ तक की थिंकिंग करें जहाँ तक जहाँ आपकी तक आपको पहुँचो। काम करना है, बेशक। और करना क्या है उसके बारे में सोचें। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट फिर ऊपर वाली ज़ात पे छोड़ दें। बेशक ऐसा ही है। अली आप क्या कहते हैं? ओवरथिंकिंग बेसिकली, क्योंकि आपने जब अपना एक बैंड बनाया तो वो भी कुछ सोच कर ही बनाया ना, ऐसे तो नहीं आपने बैठे बैठे सुबह उठे तो आपने कहा हमने नहीं, ये बैंड ऐसे- बना लेते ऐसे- ऐसे। तो सोच को ओवर, जैसे कहते हैं ओवर स्मार्ट, बिल्कुल। बाज लोग होते हैं इतना उनमें टैलेंट नहीं होता, वो ओवर स्मार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। उसी तरह ओवर थिंकिंग भी है कि बेशक। थिंकिंग, फरहाद की बात ठीक है कि थिंकिंग तक रहें, सोच रखें कि हमने ये काम करना है और हमने वहाँ तक पहुँचना है। उससे ज़्यादा आगे जाएंगे तो अपने लिए दुश्मन बना लेंगे उस बिल्कुल सोच ऐसे को। ही है। आपने क्या सोच के जोश बैंड, मतलब आपने सोचा और बेसिकली ओवरथिंकिंग जो होती है ना, उसके दोनों इम्पैक्ट्स होते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होता है कि आपको बहुत सारी सिचुएशंस में पता होता है कि आप उसका वर्स्ट सिनेरियो सोच के बैठे हुए होते हो, लेकिन अगर वो उस वर्स्ट तक नहीं पहुंचती बात, उससे पहले तक आके कहीं पे आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है, या फिर कोई मतलब बुराई जो होती है वो काफ़ी पहले रुक जाती है, तो आपको एक तरह से रिलैक्स होता है कि यार चलो मैंने तो इससे ज़्यादा ही सोच लिया था। सही। बाकी अगर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखें तो ओवर थिंकिंग की वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी जो चीज़ें हैं आम वो हो गई। इंसान को होने लगती हैं। सही। ज़्यादा सोचने लगता है, घबराहट होने लगती है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इस वजह से मैं ये कहता हूँ कि ओवर थिंकिंग एक लिमिट में रह के और पॉजिटिव वे में करनी चाहिए। सही। अच्छा, ओवर थिंकिंग फरहाद मेरे ख्याल जज्बाती को भी कह सकते हैं। ओवर थिंक जो होते हैं लोग वो जज्बाती भी हो जाते हैं। अच्छा पहले मेरी बात सुनो, इनकी तरफ भी चलें, इस तो पहले क्या दो में मेरे नाल लड़न लग जाए तो दोबारा कहना मैं तो शो च नहीं आना। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल चाल है? कुशन मिल गया ਤੁਹਾਨੂੰ? ठीक है जी। अच्छा आप क्या कहती हैं? मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई जेन जी जो हमारी एक अरे इनको माँ, नाम दिया गया है, ये क्या नौजवान चीज़ें। नस्ल से सुन के कि उनके व्यूज़ बड़ी क्लैरिटी है इनके व्यूज़ में।
बहुत क्लैरिटी है और ये लोग अच्छी तरह इस बात को समझते हैं और इनको समझना भी चाहिए क्योंकि आगे मुस्तकबिल इनका है। हमने तो अपनी ज़िंदगी गुजार ली और हमने वाकई बहुत ओवर थिंकिंग की, हमें इतने सिनेरियोज नहीं, इतने हमारा इतना एक्सपोजर नहीं था, तो हमारी जो नस्ल है वो काफ़ी, बल्कि आप लोगों के भी बहुत सारी नस्ल इस डिप्रेशन का शिकार है। लेकिन क्लैरिटी ज़रूर होनी चाहिए कि उस हद तक सोचें, आपने जैसे कहा फरहाद बेटा, कि जहाँ तक अपना काम पूरा करें, आगे अल्लाह ने हमारा जो लिखा है रिज़ल्ट वो तो होना है, लेकिन कभी कभी सोचना बहुत फ़ायदेमंद भी हो जाता है हमारे हक़ में। वही आप वाली बात भी कि भाई वर्स्ट सिनेरियो हमने, तो मैं तो बहुत एग्री करती हूँ आप लोगों की बात और आई एम हैप्पी कि आप लोगों ने इतनी क्लैरिटी आप लोगों के माइंड में। आप बताएं फरा, ज़रा पीछे होके, ज़रा सीधे होके बैठे लोगों को ना, मैं तो यही बोलूँगी कि कि ज़्यादा कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए अगर ओवर थिंकिंग कर लेते हैं हम, बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं कि ये पहाड़ हम सर कर लेंगे और हम कर नहीं पाते। नहीं कर पाते। मतलब अल्लाह ने करवाना है, वो फरहाद वाली बात, काम तो अल्लाह ने करवाना है, जी। पर कुछ चीज़ें हमें पता होता है कि हम यहाँ तक नहीं जा सकते। सोच हमेशा अच्छी रखनी चाहिए, ये बात भी एक है कि सोच हमेशा ऊपर रखें, पर उतनी रखें कि जितनी आपका मेंटल लेवल जिससे डिस्टर्ब ना हो, आप सुकून में रहें, क्योंकि हम सोच बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा ऊंची रखते हैं, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, पहुंच तो नहीं फिर हमें पाते और फिर नहीं मिलती वो चीज़ या जो हम सोच रहे हैं, तो उसकी वजह से फिर आपका ज़ाहिर है तबीयत भी ख़राब होती है, आप डिप्रेशन में आ जाते हैं, सही। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ख़राब हो जाता है। आप तो डॉक्टर हैं, आप तो काफ़ी ऐसे पेशेंट जी, तो इसके लिए यही है कि आप कूल रहें और आपको रब जो दे रहा है उसका शुक्र अदा करें और हमेशा अच्छा ही सोचें और अच्छा सोचने के साथ अच्छा एटमॉस्फेयर भी अपना रखें, यही आपकी सेहत के लिए सही होगा। फरहाद, आपकी तरफ आते हैं। डॉक्टर फरा का टेक्निकल फॉल्ट है जिसकी वजह से मुझे इसे इग्नोर मारना पड़ा है, तो वो हम आपको बताते हैं। अभी आपको अंदर की बीमारियों का नहीं पता होता कि आपके साथ क्या बीमारी चल रही है, ठीक है ना, तो आप समझ रही होंगी मेरी बात को। फरहाद, आप एक्टर हैं, कैसा रहा आपका ये सफ़र? हाँ आपा, क्योंकि ये सुबह की बैठक में हम सच्चाई की बात करते हैं, हमें कोई डर नहीं होता, किसी का ना खौफ होता है। देखें, मुझे एक, आपको भी पता है अभी इंडस्ट्री में है, तो मेरा इत्तेफाक ये हुआ है कि अल्लाह की मेहरबानी हुई और मैं जब यहाँ से मैंने शुरू में एक ड्रामा किया था, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। नाम? लेकिन नाम दे सकते हैं, किरण था, जो रिपीट हुआ था मुबारक और रिश्ता आया है के नाम से। उसमें तुम थे? यस, उसमें मैं था, वो मेरा फर्स्ट ड्रामा था। तुम उसमें क्या थे? डायरेक्टली आफ्टर यूनिवर्सिटी। आप क्योंकि उसमें मैं भी थी। जो जियो का था? जी अच्छा। बिल्कुल, उसमें मैं भी थी, उसका नाम चेंज भी हुआ था। जी याद है। यस यस यस। मेरे साथ मेरा बेटा वो बना था, वो जो एफएम में एक होस्ट भी हैं। बासित। हाँ, ओके ओके। उस टाइम बहुत यंग थी, इसलिए तुम्हें याद नहीं आ रहा, वापस आ जाओ। जी, बाकी बहुत पुरानी बात है। तो मुझे फिर मुल्क से बाहर जाना पड़ गया हायर स्टडीज़ के लिए। तो स्टडीज़ तो की मैंने, लेकिन फिर मैंने साथ में एक्टिंग की भी स्टडीज़ कर ली, क्योंकि ये एक अच्छा ऐसी किया। चीज़ है जो आपको, आप समझ सकती हैं, अगर आप एक बार परफॉर्मिंग आर्ट्स में चले जाते हो या आपको इंटरेस्ट हो जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये मुझे लगता है एक ऐसी चीज़ है, लोगों के अपने अपने ओपिनियंस होते हैं कि ये सही है या ये गलत है या जो भी है। मेरे हिसाब से ये वो वाहिद एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप एक ज़िंदगी में काफ़ी सारी ज़िंदगियाँ जी सकते हो, जी सकते हो, ये तो है। जहाँ पे आप एक अपना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर के अंदर इतना बढ़ा सकते हो कि जैसे कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे जो अच्छी जो चीज़ थी इखलाक में उनके, वो एम्पैथी थी। एम्पैथी मतलब किसी का दुख, किसी का दर्द समझना। ऐसे ही। और इसमें जब आप अदाकारी में जब आप वो प्ले करते हो और वो आप समझने की कोशिश करते हो, तो वो वाकई बहुत ज़्यादा मूविंग होता है। आपको लोगों को बेहतर गाइड करना आ जाता है, संभालना आ जाता है, समझना आ क्योंकि जाता है, आप वो हाँ। सिचुएशन अगर आपके साथ नहीं भी हुई तो कहीं ना कहीं आप स्क्रिप्ट के अंदर या आप कैरेक्टर के अंदर वो चीज़ एक्ट कर चुके हैं। ऐसा ही। तो इत्तेफाक हुआ मेरा, वहाँ पे मैंने मेथड एक्टिंग के अंदर भी ट्रेनिंग ली है मैंने, और जो दूसरी एक्टिंग है, मतलब ट्रेनिंग्स वगैरह ली हैं मैंने, वहाँ पे सर्टिफिकेशन ली।
यहाँ आया मैं तो मुझे लगा कि यार अच्छा जी सर्टिफिकेशंस हैं, मेरे पास एक एक्टर रेज्यूम है, ट्रेंड हूँ मैं इतने इतने एक्सेंट्स में और ये फिर सब मैंने चीज़ें। हैवी बाइक भी रखी हुई है, उसको बड़ा खूबसूरत भी बनाया हुआ है। हैवी बाइक्स का तो शौक आपका ऐसा है कि मतलब वो तो एक बचपन से एक हैवी बाइक्स का और एक शॉर्ट्स का, पता नहीं क्यों बस है ना सही। बस है। तो जब यहाँ पे मैं आया हूँ और मैंने अपना एक्टर रेज्यूमे आगे दिया, किसी ने मुझे अप्रोच किया तो मैंने एक्टर रेज्यूमे भेजा, तो वहाँ से मुझे जवाब आया कि वो 2-3 पिक्चर्स भेजते हैं। क्योंकि बाहर ना इस चीज़ को बहुत प्रोफेशनली लिया जाता है कि पूरा एक रेज्यूमे होता है आपका, उसके अंदर आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो होती है, आप क्या क्या कर सकते हो, कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, कौन कौन से एक्सेंट्स हैं, मतलब उसको सीवी भी कह सकते हैं। पूरा एक प्रॉपर रेज्यूमे होता है। हाँ। सीवी एक अलग होती है प्रोफेशनल की, और एक एक्टर के या मॉडल का एक रेज्यूमे एक बिल्कुल अलग फॉर्मेट पे बना होता है। तो वो मैंने भेजा और मुझे रिस्पॉन्स ये मिला, तो मुझे ना बड़ा एक अजीब वो सा लगा। और यहाँ पे आज तक ये नहीं है, मैं बात करना चाहूँगा द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। मुझे लगता है हम कहीं ना कहीं अपनी एजुकेशन में हर शोबे में बहुत पीछे रह गए हैं, और एजुकेशन बहुत ज़्यादा मेन फैक्टर प्ले करती है इस चीज़ में। आप हमारे स्पोर्ट्स देख लें, आप हमारी एक्टिंग देख लें, क्योंकि एक जब इंसान एक पढ़ लिख के थोड़ा सोच समझ के आता है किसी भी चीज़ में, वो उस काम को बहुत बेहतर कर सकता है बनिस्बत उसके जो बस कर रहा है। सेम टू मी। जी जी। कुछ लोगों को ज़िंदगी, कुछ लोगों को एक्सपीरियंस सिखाता है, लेकिन एक आपको जो एक छोटी उम्र में थोड़ा ज़्यादा बूस्ट मिल जाता है अंडरस्टैंडिंग का, वो आपको फिर एजुकेशन ही प्रोवाइड कर सकती है। अब वो एजुकेशन किसी भी चीज़ में हो, सिर्फ दिमाग खोलना हो। क्योंकि एक टीचर जब पढ़ाता है तो उसकी क्लास में 100 बच्चे होते हैं, वो 100 में से कोई बेचारे नाकाम हो जाते हैं, 1-2 फिर बहुत टॉप पे पहुंच जाते हैं। टीचर वही, माहौल वही, क्लासरूम वही, क्या किया वही, ओवर थिंकिंग नहीं की, थिंकिंग की। थिंकिंग कमिंग बैक टू द टॉपिक, थिंकिंग की उसने। सही। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, मैं थोड़ा सा सेलेक्टिव काम करता हूँ। मतलब मैं वो नहीं करना चाहता कि मैं बाद में देखूँ फिर मैं अपने आप को सोचूं यार ये मैंने क्या किया है। तो जो काम मुझे अच्छा लगता है, पसंद आता है, वो मैं करता हूँ। चारागर करके कैसा लगा? चारागर करके आपा मज़ा आया था मुझे। अच्छा था। अच्छा था, दोनों माँ मज़ेदार बेटा था। बड़े जालिम थे। यस ओए होए यस, लोगों ने नेगेटिव बड़ी गालियाँ कैरेक्टर था दी थी हम जबकि, दोनों को। हाँ, लेकिन मज़ेदार था। वहाँ से और भी मतलब चीज़ें, हर चीज़ में एक कुछ का कुछ सीखने को मिलता है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत लकी रहा हूँ कि मुझे बहुत अच्छा और फैमिली फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिला है मुझे तमाम सेट्स पे, जितने लोगों के साथ मैंने ये काम थिंकिंग किया। पर है आपकी, कि आपकी थिंकिंग ऐसी थी, इस वजह से आपको वैसा ही माहौल मिला। आपा फिर वो शायरी भी लास्ट थोड़ी सी- बात हाँ, जी जी। होता वैसे ही है ना, फिर अल्लाह भी यही फरमाता है कि वैसे ही है, कह दो कि मैं वैसे ही हूँ जैसा मेरा बंदा गुमान करता है। गुमान करता अंग्रेजों ने है, पढ़ा है हाँ। इसको, वो अब लेकर आए इसको, जैसे कि द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से पूरी एक फिलॉसफी है, किताबें लिखी हुई है उसके ऊपर, कि जैसा आप सोचते हो वैसा वैसा होता ही है। होता है। हमें 1400 साल पहले ये बता दिया गया है। तो अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आपके पास से खुद ही खुद नेगेटिविटी हटती जाएगी, और वो ओवर थिंकिंग में नहीं होगा, नहीं होगा। वो थिंकिंग में होगा। सही है। थिंकिंग इस उस पे कि आपको जो रिजल्ट है वो ऊपर वाले ने प्रोवाइड करना है। बेशक ऐसा ही है। बिल्कुल जी, फरहाद की बातें माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं। और फरहाद ने तो एक बार अगर किसी ने तस्वीर मांगी है तो इसको बुरा लगा है। यहाँ पर तो 50 ड्रामे करने के बाद भी कहा जाता है अपनी तस्वीर भेज दें, डायरेक्टर को दिखानी है। तो मुझे हैरत हो रही होती है कि आप लोगों ने तो हमारा काम देखा है, हमारे ड्रामे देखे हैं, आप तो खुद निकाल के दे सकते हैं। जब मैं कास्टिंग डायरेक्टर पर आई थी, फरहाद को पता है, मैंने तो इनसे तस्वीरें नहीं मांगी थी। मुझे पता था कि ये बंदा इस जगह पे सिलेक्ट होगा, तो मैं डायरेक्टर को खुद ही क्लिप निकाल कर भेज देती थी। अल्लाह मियाँ ने इतनी हिम्मत दी हुई थी कि हर बंदे को कैसे मैंने आगे लेकर चलना है। आपा, आपके साथ कास्टिंग डायरेक्टर का मेरा पहली बार एक्सपीरियंस हुआ है, वरना यहाँ पे तो कोई कास्टिंग डायरेक्टर का कोई सेटअप ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि मतलब जब शाहरुख खान और ये बड़े बड़े स्टार्स जब ऑडिशंस दे सकते हैं, हाँ, उसने ऑडिशन स्क्रीन टेस्ट दिया था स्वादेश के लिए, तो भाई यहाँ पे हमारे पास क्यों नहीं है ऐसा सिलसिला कि कास्टिंग डायरेक्टर हो, ऑडिशंस हो पूरे नज़र नहीं आ पूरे। रही ना किसी को। मेरी एंट्री भी इस फील्ड में थ्रू एन ऑडिशन हुई जिसमें तकरीबन कोई 100 लोग थे, वहाँ से ऑडिशन दिया था मैंने। सही। और अब तो पता नहीं, सुनने में भी नहीं आता कि कहीं ऑडिशन हो रहे हैं या ऑडिशन हो कुछ हो गया। रहा अब तो खुद ही चूज कर लिया ना। Exactly. खुद ही डब्बे में नाम डाले, उसमें से चूज कर लिया। शायरा की तरफ आते हैं। मैं इस बारे में ये ऐड करूँगी कि एक्चुअली
स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे हमारी जो इंडस्ट्री है इसमें जनरल अपीयरेंस को बहुत ज़्यादा ही लोग प्रेफरेंस देते हैं। अगर कोई जनरल अपीयरेंस किसी की अच्छी अट्रैक्टिव है तो उसको चांस मिल जाता है, बेशक उसकी एक्टिंग नहीं skills वैसे हो या ना हो। आपको हम दोनों में कोई कमी लग रही है? नहीं, कोई तो विटामिन सी माशाल्लाह आप डी दोनों में नहीं लग किसी रही, की तभी तो तो फिर आप लोगों को भी इतना काम मिला है। मिला है। स्किल्स भी है और प्लस पॉइंट आपका माशाल्लाह ये भी है। मेरे ना फादर भी कहते थे जी। शुरू में मुझे एक्टिंग का काम मिलना शुरू हुआ कि मे बी कि आप गुड लुकिंग है, शायद आपको इस वजह से मिल रहा है, लेकिन मैं मानता हूँ कि हमारी जो पाकिस्तानी कौम है वजारत खुद जो हमारे टीवी में लोग आ रहे हैं उनसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत मैंने लोग बाहर नॉर्मल चलते फिरते देखे। एग्जैक्टली। तो हम बहसियत कौम ही अल्लाह ने एक खूबसूरती का एक्चुअली एलिमेंट ये दिया है हमें। उस जंगल में गई नहीं है ना, इसलिए उस जंगल का पता नहीं इनको कि उस जंगल में कैसे अपनी जगह बनानी है। नहीं, जगह तो बनाने एक्टिंग स्किल देखे कोई भी इंसान अपनी शक्ल सर इमरान, आप मेरी बात सुन रहे हैं यहाँ बैठकर, प्लीज जरा थोड़ा सा इनको भेजें ना जरा मीडिया में, इनको लाग पता जाएगा कि इनके बाबा दादा नहीं है इसमें, तो इस वजह से इनको कुछ नहीं पता, ये शायरी में ही गुम है। तो क्यों फरा डॉक्टर, आपको पता है कि हमने बड़ा स्ट्रगल किया है, मैंने तो बहुत खास तौर पे struggle 2010 से कर रही हूँ, पर कोई खूबसूरती नहीं, कोई एक्टिंग नहीं, सब खड्डे में गए। सही जय। कह रही हैं। हाँ अच्छा, कोई शेर सुनाएंगी? जी जरूर, पूरा किताब लाई है? मेरे तो ये साथ चलती है जो ओए मैं होए, बस हथियार। बच्चों लिख लो तुसी भी, बस अब आप लिख लें इसको। चले सही है। आ, डॉक्टर फराह, जब तक आप कोई बात करती रहे ना कि यही कह रही हूँ कि ज़िंदगी में हम जो सोचते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि जो हम सोचते हैं वो हमें मिल भी जाए। बस ये है कि आप स्ट्रगल करते रहें, अच्छी सोच रखें तो अल्लाह ताला कामयाबी ये ज़रूर देता है। नहीं, आप किसी के बारे में सोचे और वो आपको मिल जाए तो और बड़ा मिल जाए तो खुशकिस्मत बहुत लोग अल्लाह का इंसान शुक्र होता है। जैसे कि हमने जो सोचा, अल्लाह का शुक्र, आज सोच रही थी कि मैं आलिया के साथ बैठूं, नहीं, तो अल्लाह ताला ने इनकी मुझे बिठा आम दिया। जिंदगी में जो इन्होंने सोचा, इन्होंने उसको पाया, हाँ पाया। और फिर पाए बनाया और फिर खाया। लेकिन ये बात है कि जो बहुत कम लोग होते हैं जो इस फील्ड में, ये होता है कि जब परेशान हो जाते हैं तो बैठ जाते हैं घर, लेकिन हमने मैदान नहीं छोड़ा। हमने कहा नहीं, हमें करना है और अल्लाह के फजल से कर रहे हम हैं। दोनों एक ही फील्ड से थे, हम दोनों पंजाबी आरजे थे। हाँ, अब हम आप दोनों देखो का। कि मुकाबला है ना, अब मैं जरा ऊंचा बोलने वाली, वो जरा धीमा बोलने वाली, हाँ। तो हम दोनों का यही वो चल रहा होता था। ये रेडियो पाकिस्तान होती थी, मैं 101 होती थी, फिर ये नीचे आ जाती थी, फिर मैं ऊपर चली जाती, ऐसे ही हम लोगों का यही चलता रहा, पर मोहब्बत हमारी कायम रही। हमने अल्लाह कभी का एक दूसरे शुक्र से है। जेलसी नहीं की कि मतलब कि नहीं ये भी पंजाबी आरजे है, ये मेरी जगह ना ले जाए, ना कभी इसने सोचा कि ये मेरी जगह ले, क्योंकि हमारी थिंकिंग ही नहीं थी, ओवर थिंकिंग ही बिल्कुल। नहीं थी, हम हमने लोगों कुछ की ऐसा बहुत सोचा ही नहीं था, मोहब्बत हमने थी। अच्छा सोचा। बिल्कुल। शायरा की तरफ आते हैं। शायरा की तरफ आए, और आप वतन के हवाले से मैंने एक नज़्म लामती शायरी भी करती हूँ मैं, वैसे तो हर टॉपिक पे शायरी होती है जी, जी। लेकिन आजकल जो वतन के हालात हैं तो बच्चे भी बैठे हैं, तो इस वजह से यही ठीक कर वतन सकते हैं। की अहमियत बहुत ज़रूरी है। तो मैं वतन के ऊपर मैंने एक लिखी थी नज़्म, सुनाती हूँ कि मेरे वतन तेरी किस्मत पे आँख रोती है, बेशक। मेरे वतन तेरी किस्मत पे आँख रोती है, कठिन है वक्त बहुत, कौम फिर भी सोती है। हाँ, कुछ सोती है और कुछ खोती है। तमाम रात जलाती है शम्मा अपना बदन, तब कहीं जाके बेदर्द सुबह होती है। बेशक, बहुत मेरे वतन के कई लोग फिर मरे हैं कल, मेरे वतन के कई लोग फिर मरे हैं कल, है आज पर वही सच धज जो रोज होती है। बेशक, ऐसे ही। गली की आग जब तक न मेरे दर पहुँचे, गली की आग जब तक न मेरे दर पहुँचे, खुशी मनाऊं मैं कब मुझको फिक्र होती है। कोई उम्मीद है बाकी न अब गुमा कोई, कोई उम्मीद है बाकी न अब गुमा कोई, देखो गरीब शहर की देखो जो सहर होती है दिल उदास बहुत माशरे की हालत पर, है दिल उदास बहुत माशरे की हालत पर, वही है काटती कौमें जो बीच बोती है। बहुत अच्छे, बिल्कुल ऐसा ही है। और कल मुझे किसी ने बताया, मलीर कैंट पे जो लोग मतलब एयरफोर्स के लोग ज़्यादातर आर्मी और इसके रहते हैं, तो कल की जो गर्मी थी उसमें सुना के बहुत सारे लोग मर गए उस गर्मी में।
मैं बता रही हूँ कि मुझे भी कुछ ऐसा ही फील हुआ था जब मैं इस गेट से बाहर निकली हूँ, क्योंकि हमें अक्सर जो आप लोगों को मैं लोकेशन भेजती हूँ वो पिछली गली की आती है वहाँ, तो पर गर्मी से पहले ब्रेक ले लेते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, उसके बाद वापस आते हैं आलिया जमशेद सुबह की बैठक में आपके साथ। हफ्तेदा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। हफ्तेदा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। वेलकम बैक जी, सुबह की बैठक में एक बार फिर आ गए हैं। आज मुझे लग रहा है हमने किसी पिंड में ना अपनी मंजियाँ डाई हुई हैं और उत्थे भी ठंडी हवा आनी आन रही हुई है, जैसे ही हमें महसूस हो रहा है। अच्छा जी, प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत माशाल्लाह समझ वाली बातें हैं। आज फरहाद और शहला की बातें माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम तो चलो नॉलेज नहीं लेते, आप लोग ज़रूर लें, पर थोड़ा सा मौसम की वजह से, गर्मी की वजह से, टॉपिक की वजह से, खुश्की की वजह से प्रोग्राम ज़रा वो हो रहा है। तो मैं चाह रही हूँ क्यों ना फरहाद गाने की तरफ चले, कैसे? बिल्कुल ठीक है, और गाना हो और राहत फ़तेह अली ना हो, ऐस तो हो ही नहीं सकता जी। चलते हैं। हाँ जी, ये सब तुम्हारा करम है आका कि आलिया को इतना टैलेंट दिया हुआ है और आप लोगों के सामने। और सारी थिंकिंग की बात है कि अच्छी सोच थी शुरू से, अच्छी नेचर थी, अल्लाह ताला ने वो सारी चीज़ें मुझे दी थी, बिल्कुल। और ये सारा टैलेंट दिया था कि जहाँ बैठती हूँ उनके साथ मिल जाती हूँ, भावें जेड़े भी लोग हो ना, जिथे भी तुसी बिठाओगे हो जी, फकीर भी बनाओगे, मैं मंग भी बड़ा अच्छा लाऊंगी। अच्छा जी, डॉक्टर साहबा आप भी सिंगिंग का बहुत शौक रखती हैं पैदाइशी माशाल्लाह से। डॉक्टरी के साथ साथ इन्होंने सिंगिंग भी की है, पुड़ी बनाती थी, मतलब ये होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, जब भी इन्होंने पुड़ी बनानी उसमें गाना भी गाती रहती थी। और अभी जब मैं बासिल के साथ फरहाद आ रही थी तो उसने लास्ट में जो गाना लगाया ना ऐसे ही अचानक ही, तो इसका पसंदीदा गाना था कौन सा गाना याद करें? सानू नहर वाले। हाँ जी, सानू नहर वाले पुल तगला। तो मैं कहा फरहाद कह रही हूँ, मैंने कहा बासिल ये तो आपने वो गाना लगा दिया जो डॉक्टर फरहाद सुनाती हैं। अच्छा, उसने भी मुझे 2-3 गाने रास्ते में सुनाया और कहता है मम्मा ये गाना बड़ा अच्छा है। मैंने कहा ये हमारी नसीबो लाल का गाना है,
वो इंडिया में लोगों ने भी गाया और यहाँ पर भी गाया। बहुत सारे ऐसे गाने होते हैं बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे यहाँ की सिंगर जो ज़्यादा उस वक्त आगे नहीं आई होती हैं, उनके गाने होते हैं, वो उस वक्त हिट नहीं होते हैं, पर जब कोई दूसरा गा लेता है तो वो हिट हो उनको जाता है। रिप्राइज करके बना दिया जाता है। हमारे पास बहुत से ऐसे लेजेंड्स हैं, जैसे हमारी मैडम सबसे बड़ी लेजेंड माशाल्लाह से, है, हाँ। सब उनको पूछते हैं, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड। और बाकी नसीबो लाल हैं, वो मुझे लगता है कि वो अंडररेटेड है, क्योंकि जितना उनका टैलेंट है और जो उनकी आवाज़ है, उनको बहुत अंडररेट किया हुआ है। अच्छा, पता है क्या वजह है? हम जिस दुनिया में रहते हैं, जिस फील्ड में जब हम आते हैं ना, फिर हम अपने आप को ग्रूम करते हैं। ये डॉक्टर फरा भी जानती हैं कि जब तक मैं रेडियो पे थी, उस वक्त हम सामने तो नहीं आते ना, माइक के सामने, आपको पता ही नहीं है, तो बड़ी सिंपल सी और सादा सी औरत थी मैं। मतलब ऐसे ही उठे, ये नहीं कि बगैर ग्रूमिंग के नहीं ऐसे जाती थी, मतलब अपनी ड्रेसिंग वगैरह, पर मैं थोड़ी सी चेंज थी। पर जब मैं इस फील्ड में आई तो फिर हम लोगों को चेंज करना पड़ा। जिस कहते हैं ना, जैसा देश वैसा बेस, बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा वहाँ पे मुझे ये कमी महसूस होती है कि जैसा देश है उनको वैसा भेस बनाना चाहिए। उनकी आवाज़ बहुत क्लास की है, उनकी आवाज़ सुनकर वाकई आपको लगता है कि हमारी मलका तरन्नुम नूरजहां वापस आ गई हैं, उनकी आवाज़ है। एक ऐड मैं इसमें ये करूँगी कि नसीबो लाल जब आई हैं इसमें, तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ना वो शायर रहे, ना वो मौसीकार रहे, जो कि मैडम के ज़माने में या माला या रूना लैला वगैरह जो हमारी लेजेंड्स हैं इतनी पुरानी, उनको जो मिले थे शायरी जो, हाँ। जो उनको मिली, जो मौसीकार मिले, तो उनकी वो ग्रूमिंग नहीं हो सकी, क्योंकि जब तक वो आई फील्ड में मुझे लगता है कि कोई ऐसा उनको नहीं मिला जो सही। एक्चुअली बात यह है, यहाँ पर भी हम थिंकिंग की बात करेंगे, हम अपनी सोच को लेकर चलते हैं। अब जैसे हमें पता होता है कि हमने ये बात करनी है और ये बात नहीं करनी है, दो चीज़ें होती हैं ना हर चीज़ की, एक राइट होता है, एक लेफ्ट होता है। हम अगर सोचते हैं कि हमने राइट की तरफ जाना है तो हमें राइट ही नज़र आता है, अगर हमने लेफ्ट की तरफ नहीं जाना तो हम नहीं जाएंगे। तो ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर शायर ने शायरी ठीक नहीं लिखी तो आप सोचेंगे ये गाना मैंने गाना है कि नहीं गाना, ये मेरे मुस्तकबिल के लिए अच्छा है, फ्यूचर के लिए कि नहीं अच्छा, ये आपके अपने ऊपर है ना कि आपने ये गाना है। तो हम किसी को भी ब्लेम नहीं दे सकते कि शायर अच्छे नहीं, शायर लिख गया, आपकी मर्जी, आपने वो गाना गाना है या नहीं गाना। जो सिंपल सी बात है, ये हम लोगों ने रेडियो पाकिस्तान से सीखा है, हमने पीटीवी नेशनल से सीखा है कि हमें कौन सी बात करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। उसमें तो बहुत स्ट्रिक्ट है। आप क्या कहते हैं इस बात को कि शायर तो लिख देता है, बिल्कुल। अब मेरी थिंकिंग नहीं अच्छी है, एक मिसाल है, मैं कोई गंदी बात लिख देती हूँ, आप उसको नहीं पढ़ेंगे। अगर आपकी तरबियत में नहीं है तो आप उस जुमले को नहीं पढ़ेंगे, आप कहेंगे सॉरी मैं नहीं ये पढ़ सकता या मैं नहीं कह सकता। हम ड्रामे में भी बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारे सीन ऐसे होते हैं जो मैं मना कर देती हूँ कि भी मेरे घर वालों ने इतनी इजाज़त नहीं दी हुई कि ऐसा कोई सीन करवाएं, सिंपल सी बात है, तो मैं वो नहीं करती हूँ। तो ये अपने सोच पर भी है कि हमने उसको करना है कि नहीं। माहौल, आपका अपना थॉट, आपकी क्या है, उनका अपना माहौल क्या है, बहुत डिपेंड करता है। हाँ, तो आवाज़ अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो आप क्या सुनाएंगे? अब बच्चों को पता नहीं, बच्चों के साथ नहीं नहीं, बच्चे वही सारा सुना जानते दें हैं। आप अपना सानू नैन वाले पुल पे नहर बोला। वाले, नहर वाले, नहर वाले मैं सॉरी उर्दू मैं सॉन्ग पंजाबी सुनाती हूँ पहले। उर्दू पहले सही, उर्दू सुना चलो दें। फरहाद जरा इम्प्रेस हो जाएगा। फरहाद कहता है जो सही उर्दू बोलता है आजकल उसकी कदर है, और ये बात हमें पहले ही समझ लेनी चाहिए थी जब पाकिस्तान बना था। और वाकई एक उर्दू ऐसी जबान थी जो हम एक दूसरे को बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, जोड़ती है, बिल्कुल एक दूसरे से जोड़ती है, जोड़ती है। चलें जी। ये समा मौज का कारवां साथ है हम सफर है ले चला है कहाँ ये समा मौज का कारवां
हाय हाय हाय, बहुत आला भाई। आप लोग भी बहुत आला भाई, बहुत आला। बच्चों को वरना पसंद हमारे आया। साथ बहुत मुश्किल से कोई मैच हो पाता है, हम जब गाना गाने बैठते हैं। और इस पे आपने बड़ी अच्छी बीट दी। है ना माशाल्लाह, ये माशाल्लाह, से बहुत बहुत अच्छा। माशाल्लाह, बहुत आला जी। जोश बैंड। जोश बैंड, बिल्कुल जी, जोश बैंड आप देख रहे हैं। और जोश बैंड जब साथ होता है तो हल्के गाने में भी जोश आ जाता है, आपने देखा हौसला होगा। अफजाई जरूर करनी चाहिए, हैं? वाकई बड़ी अच्छी इन्होंने बीट दी वाकई। कोई ऐसा शेर याद है जो ऐसी बीट दे, तो कोई ऐसी तारीफ वाला? हाँ, शायरी तो है ऐसी। हाँ। मैंने एक रोमांटिक सी शायरी थोड़ी ओ की माय थी। गॉड, फिर हम चलते हैं, इमरान नहीं, सर नहीं, बैठे यहाँ पर, romantic हम कमरे से बाहर जाते हैं और ऐसा शोहर हो और रोमांटिक शेर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो बल्कि मैं आपको बताऊं कि इनके ट्रांसफर हो गया था, तभी मैंने ये शायरी की थी। कहाँ पर हुआ था बताएं? ये इस्लामाबाद में थे, मैं कराची में ओए, थी। ओए, कोई दूर थोड़ी तो है बाजी। थोड़ी दूर नहीं थी, 1.5 लेकिन घंटे दा रस्ता है इत्थों दी उत्थे अपनी तक दा। शादी के पहले की थी ना। ए हुई ना गल, वेरी गुड। चलो तो इस पे मैंने कहा था कि इश्क हुआ, हाँ बिल्कुल हुआ। कैसे हुआ? बस वो तुम कहीं चल हुआ चले, और फिर हो होते ही गया, चला हो गया जी। माशाल्लाह से। कामयाब भी हो गया। नहीं माशाल्लाह, ये मतलब सोफा दोनों इश्क वालों का है जो कामयाब हैं। कामयाब है अल्हम्दुलिल्लाह। तुम कहीं दूर मुझसे जो चले जाओगे, तुम कहीं दूर मुझसे जो चले जाओगे, अपने ही साथ मुझको भी वहीं पाओगे। माशाल्लाह, बगैर टिकट के। वाह। जी जी जी। जब बहुत देर तलक याद मेरी आएगी, तुम अकेले में मेरी जान जरा घबराओगे। ओह माय गॉड। गो के मसरूफ बहुत होगे, लेकिन फिर भी तुम मेरी याद से पीछा न छुड़ा पाओगे। वाह जी वाह। दिल पे जब अपने कभी बोझ बहुत पाओगे, मुस्तरिब हो के मेरी याद में कुछ गाओगे। गाओगे। हद से बढ़ जाएगी जिस वक्त मेरी दीद की प्यास, तुम मेरे पास मेरी जान चले आओगे। हाय माय गॉड भाई। अपने इस सोच को सोचूं तो ख्याल आता है, तुम कहीं वादे से अपने तो न फिर जाओगे। बिल्कुल नहीं, आप वापस कराची आओगे और फिर वापस नहीं जाओगे। बहुत आला जी, बहुत आला आप दोनों के लिए। क्योंकि आप दोनों माशाल्लाह से अपनी मंजिलें पा चुकी हैं, इसलिए आप लोगों की हंसी भी बता रही है, आपकी खुशी भी बता रही है माशाल्लाह से। दोनों ने इश्क लड़ाया और उसको पाया। लड़ना बड़ा मुश्किल होता है, इश्क लड़ाने के बाद पाना। आजकल के जमाने में तो बहुत मुश्किल तो है। वो एक हो इश्क तो फिर है हमारे ना। जमाने में भी बहुत नहीं, मुश्किल मेरी था। बात सुने, अब एक इश्क होगा तो आप पाएंगे ना। जब आप जुम्मा बाजार लगाएंगे तो उसमें से क्या पाएंगे, क्या खोएंगे? इन्होंने बड़ा खूबसूरत गाना गाया, बहुत खूबसूरत शायरी की आपने, बहुत खूबसूरत गाना गाया। अब कहीं ना कहीं आर्ट से आप तो एक्ट्रेस रह चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं आर्ट से सबका ताल्लुक है। तो मेरा एक सवाल, मतलब जो देख रहे हैं उनसे भी और आप लोगों से भी, क्या हमारे मुल्क में एक आर्टिस्ट को वो इज्जत या वो रिस्पेक्ट या वो लेवल दी जाती है जो वो डिजर्व करता है किसी भी आर्ट फील्ड में? बिल्कुल नहीं। अगर नहीं तो क्यों, क्या वजह है? तो ये आज हम थोड़ी सी ओवर थिंकिंग करते हैं। ये प्रोग्राम बनाने का मकसद ही यही था फरहाद। अच्छा, ये आप ओवर थिंकिंग कह लें या थिंकिंग कह लें या नेगेटिव कह लें या पॉजिटिव कह लें, आपको पता है कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की और अपने करैक्टर को बहुत अच्छी तरह निभाया। हमेशा डायरेक्टर भी खुश होते थे। फिर आप जब कोई जगह नहीं पाते तो फिर आप डिसहार्ट हो जाते हैं, फिर कहते हैं जी मायूसी कुफ्र है। वो कुफ्र है, ठीक है, बिल्कुल है, पर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या हो जाता फिर? तो आपने ओवर थिंकिंग की थी? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं की थी। मैंने एक देखे 2010 से 2026 तक एक काम टाइम होता है ना, टाइम पीरियड होता है ना, आप उसमें अगर नहीं करते तो फिर आपकी ओवर थिंकिंग हो जाती है कि आप कोई ड्रामा करते हैं। जैसे हमराज मेरा लास्ट ड्रामा था अभी, तो लास्ट तो नहीं कहेंगे, मतलब उसके बाद भी है, पर हमराज मैंने बड़ा दिल से किया अभी लास्ट में ना। उसमें उसके बाद मुझे वहाँ की प्रोडक्शन हेड भी वो मुझे कह रही हैं आके, यार आलिया तुम्हारा तो काम सबको बड़ा पसंद आया। तो उस वक्त ओवर थिंकिंग हुई कि अब जो है ना मुझे वो जगह मिल जाएगी जो मिलनी चाहिए, क्योंकि जब आप अपना काम 100% कर रहे हैं तो आप चाहते हैं ना कि वो जगह आपको मिले। उसके बाद बिल्कुल भी कुछ नहीं था। तो इस फिर चीज़ की बड़ी कमी है हमारे माशरे में, एक्नॉलेजमेंट नहीं है, किसी की भी रियलाइजेशन नहीं है। और हमारे जो वजह? देखे ना, वजह ये कि एक तो सबसे बड़ी बात ये कि हमारी गवर्नमेंट लेवल पे ना
फनकारों के लिए कोई पजीराई नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। और जो अवार्ड्स भी होते हैं, आपको पता है यहाँ पे सिस्टम हमारा जो है ना वो थोड़ा करप्ट है हर शैला, मामले में। यहाँ गवर्नमेंट जो है ना हमारे जो मीडिया फील्ड है इसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूँ। ये मैंने आपको कहा ना, आप इस जंगल में नहीं आई, आप जी। जब इस जंगल में आएंगी तो आपको पता चलेगा यकीनन आपको बेहतर कि जो पता है। खैमे लगे हुए हैं ऐसे, उन खैमों में मखसूस लॉबीज लोग हैं, हैं, लॉबीज। हाँ, और जो बेचारे दूसरे हमारे जैसे वो भटक रहे हैं उस जी, जंगल में, लॉबीज हैं, लॉबीज। तो ये सारी चीज जो है वो लॉबी है। लॉबी है, लॉबीज। हाँ, रूह भटकेगी। कभी कभी सोचती हूँ, फिर मैं कहती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, फिर मेरे अंदर से एक जंग हो रही होती, नहीं तुम्हें करना है। और तुम्हें पता है फिर उस वक्त इंसान के अंदर क्या होता है, टूट फूट हो जाती है। पर मैंने तो हमेशा ये सोचा, फरा और फरहाद जानते हैं मेरी लाइफ को, मैंने अगर ये रास्ता नहीं मिल रहा होता था ना तो मैं इधर से कट मार के, हाँ। जैसे लाहौर की गलियां एक में से एक बड़ी प्यारी लग रही होती है ना इधर से इधर, मैंने अपनी ज़िंदगी को इसी तरह 2004 से मैंने यही किया। अगर ये रास्ता नहीं बन पा रहा, चल इधर से निकल जाती हूँ, शायद रास्ता मिल जाए। कहते हैं कि अगर आप की मतलब है थी आपकी, तो जब मकसद होता है सामने तो कहीं ना कहीं आप उसको पा ही लेते समा। और दूसरी बात, आपके घर वाले अगर आपको सपोर्ट करते हैं, मेरे घर वाले मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, उन्होंने कभी मुझे किसी बात से नहीं रोका, आप ये क्या कर रही हैं, ये क्यों कर रही हैं, ये कैसे कर रही हैं, सबके सामने खड़े हुए मेरे घर वाले पिलर बन के, चाहे वो कोई भी मुझसे नाराज़ हो रहा है, मेरी माँ बहन भाई कोई भी, वो सामने खड़े हैं। और मैं समझती थी मेरी शादी हो गई है, सिर्फ अब ये मेरी जिम्मेदारियाँ जो मुझे संभालेगी, जिस चीज़ से रोकेंगी मैं उससे रुक जाऊंगी, जिस चीज़ से कहेंगे मैं वो आगे कर दूँगी। तो आपके सवाल का जवाब है, आप समझ गए होंगे कि सिर्फ यहाँ पे पर्ची सिस्टम, लॉबी पर्ची सिस्टम, यहाँ पे म्यूजिक में भी म्यूजिक सेम। आपने पाकिस्तान आइडियल नहीं देखा, मैं तो सरेआम कहती हूँ, वहाँ पे आपको कोई सिंगर लग रहा था? हाँ, थोड़ा बहुत ही देखा। थोड़ा बहुत देखा। आप बताएं कि वहाँ पर आपको कोई टैलेंटेड बंदा नज़र आ रहा था? आज हम सरेआम ये बात कर रहे हैं, वो बंद कर दिया गया, क्यों बंद कर दिया गया नहीं पता। मेरी एक लड़के से बात होती थी, वो लाहौर का लड़का था, और उसने मुझे अंदर की बातें बताई, बड़ा अच्छा गाता है, उसने कहा मैं इसमें हूँ मगर मुझे पता है कि अगले हफ्ते मैं नहीं हूँ। ऐसे ही है। ये था। अब आप सोचें कि मैडम नूर जहाँ का गाना उनकी आवाज़ के साथ मैच करना, और फिर वो बच्ची गा रही है और वो कान में लग रहा है, उसको आप लेकर आगे प्रमोट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मतलब कि इंसाफ यहाँ नहीं है, हम गवर्नमेंट से हिसाब मांगते हैं, हम पर्ची सिस्टम ने तबाह कर दिया है सारा। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत मेरा साथ दिया, और जाहिर सी बात है हम यहाँ बैठे हैं तो उनकी वजह से आज मैं यहाँ तक, और अल्लाह ने ज़िंदगी दे। तो उसके बाद ये है कि आगे का मुझे नहीं मालूम, कि अभी तो मैं जैसे आराम से तैयार होके उठ के और प्रोग्रामों में भी जाती हूँ, लेकिन जैसे मैं सिंगिंग कर रही थी, मैंने एल्बम भी बनाया, वीडियोस भी बनाई, बड़ी मुश्किल से मुझे इजाज़त मिली, लेकिन मैं सोच रही होती थी कि अब इंशाल्लाह मेरा वही मुकाम होगा जैसे सबका होता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि किसी ने आगे मुझे कोई पिज़राई नहीं की, किसी ने कुछ नहीं बुलाया। फिर इनकी तरह आलिया वाली बात, फिर मैंने कहा नहीं कहीं और चलती हूँ, फिर मैंने ये ऑडिशंस दिया, सीखा, फिर आरजे बनी। ड्रामों में भी मैंने काम किए, मैं बोलती नहीं हूँ लेकिन मैं खामोश रहती हूँ। मैं जिस तरह किसी ने कहा सेफ गार्ड वाले ऐड में आ जाइए, चली गई, यानी कुछ ना कुछ करूँ, कहीं ना कहीं कुछ पाऊँ। और कोई पैसे की लालच में नहीं है, ये सिर्फ हमने अपने आप को जिंदा रखना है, क्योंकि एक एज ऐसी आ जाती है उसमें आपको बैठना नहीं है, किसी भी एज में नहीं बैठना चाहिए, चाहे वो छोटा है या बड़ा है या हमारी एज में आ रहा है, आपको स्ट्रगल करना है, आपने चलना है, क्योंकि आपने अपने आप को जिंदा रखना है। बिल्कुल। तो जीने के लिए ये काम बहुत ज़रूरी है। और चलते हैं जी छोटे से ब्रेक की तरफ, उसके बाद वापस आते हैं। इस बात को हम कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि ये बात बहुत इमोशनल है और बहुत सारे लोगों के दिल की आवाज़ है। बहुत सारे एक्टर आते हैं यहाँ पर, डर के मारे बात नहीं कर पाते, वो यही समझते हैं कि नहीं अगर हमने कोई ऐसी बात की तो हमारा नुकसान होगा। चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, उसके बाद वापस आते हैं, फिर आपसे करते हैं मज़ीद बातें। आलिया जमशेद सुबह की बैठक में आपके साथ। सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। जी हम वापस आ चुके हैं और वापस आने के बाद फिर मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा हम माहौल चेंज करें।
माहौल बहुत अच्छा जा रहा है, बातें बहुत अच्छी जा रही हैं, दिल की बातें आ रही हैं। जब दिल की बातें आती हैं तो फिर दिल की बातें होती हैं, दिल दियाँ गलना दिल ही जाने। तो हम चलेंगे अली की तरफ और आबाद की तरफ और टिकी पैक की तरफ और इनसे सुनेंगे खूबसूरत सा सॉन्ग और इसके बाद हम दोबारा अपनी बातें कंटिन्यू करेंगे क्योंकि टाइम जो है हम थोड़ा जय रह गया। चलते हैं जी अली की तरफ। तो फिर आओ मुझको सताओ, तो फिर आओ मुझको रुलाओ। वाह जी वाह, इन्ना टैलेंट है। तुसी सारे अन्ने बैठे हुए हो, सारे नज़र ही नहीं आता। इतना मतलब टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए। अगर हम कोई शो बनाते हैं तो हम टैलेंट की बेस पर लेकर जाते हैं, पर वो बेस ही ख़त्म हो गई है। फरहाद भी परेशान है, आलिया भी परेशान है, फ़रा भी परेशान है, अली भी परेशान है, शैला भी परेशान है। सारे परेशान ना आज शो सी वैसे, क्योंकि हमारी थिंकिंग अच्छी थी पर आप लोगों के जुल्म की वजह से वो ओवर थिंकिंग हो गई। क्यों फरहाद, क्या कहते हैं? इस बात पे बात ही खत्म हो गई सारी। वजह भाई जुल्म के खिलाफ आवाज़ तो उठानी चाहिए ना। मैं तो ये कहती हूँ कि आवाज़ उठाएं। क्यों हमारी कौम नहीं उठा रही ना? कुछ भी हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, चीज़ें महंगी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, आवाज़ नहीं उठा रहे, जुल्म को बर्दाश्त कर रहे हैं। जरूरी काम से वो दरअसल नींद की गोलियां इतनी खा लेते हैं कि सुबह ना उठेंगे ना टेंशन लेंगे ना उनको कोई परेशानी होगी, इसलिए वो सो रहे हैं। पर जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम कुछ भी नहीं पाएंगे। हाँ, कुछ लोग आवाज़ पाने के बाद, मतलब आवाज़ देने के बाद बिल्कुल ही दबा दिए जाते हैं, उनको बंद कर दिया जाता है, हर काम से, हर चीज़ों से पीछे कर दिया जाता है। तो इसलिए फरहाद भी कुछ नहीं कहना चाहते। नहीं, मैं बिल्कुल भी ना किसी चीज़ का डर है। देखें, ये चीज़ ऐसी है कि मैं शौक़ के लिए करता हूँ अपने। ऑल्दो थोड़े से टाइम तक मैंने एक फुल टाइम करियर एक्टिंग लेके चला हूँ कि मल्टीपल ड्रामाज चल रहे हैं साथ में, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मतलब मुझे ये बात बहुत पहले समझ आ गई थी कि आप इस मुल्क के अंदर किसी भी आर्ट फॉर्म को अपना ब्रेड एंड बटर जिसे कहते हैं नहीं बनाना चाहिए, है ही नहीं है। तो मैं अपना दूसरी चीज़ें भी करता रहता हूँ, उसमें मुझे ये फ्रीडम मिल जाता है कि मैं वो कर सकूँ जो मुझे पसंद आए।
ना कि जी हाँ हाँ कुछ भी है तो दे दे मुझे। दे दें। और फिर लोलो पोचियाँ ते गिफ्ट जा रहे ने, इतना हम कमा भी नहीं रहे और गिफ्ट जा रहे हैं। दुख जब होता है जब आप उम्मीद रखें। हाँ मैं तो जी शौक है, अच्छा लगा, आ रहा है, कर लिया। फरहाद ने तो बात ही खत्म कर दी है। ओवर थिंकिंग होना ही नहीं है, वाकई होना भी ऐसी चाहिए। आज हम हंस रहे हैं इसी वजह से। अल्लाह ना करे हम कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंक हो जाते, बहुत सारी उम्मीदें लोगों से लगा लेते, तो मेरा ख्याल है फिर हम जी भी ना पाते। लोगों का तो यही दिल है कि इनका सांस बंद कर दिया जाए और ये जी भी ना पाए, सांस भी ना ले। ये तो अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी हुई है ना चीज़ें। हाँ। जो मेन चीज़ें हैं सब अल्लाह ने इसीलिए अपने हाथ में रखी है, वरना इंसान तो इंसान को कुछ भी नहीं दे, उसका बस चले तो। बिल्कुल ऐसे। इंसान बहुत छोटा है और दुनिया बहुत बड़ी है। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, कहीं अच्छे हैं कहीं बुरे हैं। तो बस अगर आपका कोई ऐसा बुरा एक्सपीरियंस हुआ है तो आप आगे बढ़े। अब जैसे तुमने अभी बात की वक्फे के दौरान कि हमने जो ड्रामा किया था चारागर, उसके व्यूज़ भी बहुत अच्छे थे, वो डायरेक्टर ने बड़ा अच्छी तरह बनाया भी उसको। उसके बाद मेरा ख्याल साल 1.5 साल तक उनको काम ही नहीं मिला। इसको और इन चीज़ों को देख के अफसोस होता है। अफसोस होता है कि टैलेंट को हम लेकर ही नहीं चल रहे होते। हम मतलब वही मखसूस हमने हर चीज़ें रख ली हैं कि नहीं, ये वो कहते हैं हमारे पंजाबी में भी मिसाल देते उर्दू में कि अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपनों को। तो वो अपने जो होते हैं ना वो बन जाते हैं जो आपको गिफ्ट दे देते हैं, परफ्यूम दे दिया, सूट दे दिया, आपको जो बजट मिल रहा है उसमें से आधे पैसे दे दिए, वो आप लोगों के अपने हो जाते हैं उस वक्त। बाकी जो है वो टैलेंट जो है दब जाता है, मर जाता है। ये मैंने ना सवाल सुहेल असगर से भी किया था, अल्लाह उनको जन्नत किससे? नसीब, सुहेल असगर सर से सही। मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनकी जन्नत नसीब करे उनको, उनका इंतकाल अच्छा। हो गया। मैं उनके साथ काम कर रहा था उस टाइम पे। तो उन्होंने ये कहा कि हमारी कौम के अंदर ना ईगो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप कुछ कर रहे हो ना 90% ऑफ द पीपल बोलेंगे कि यार ये क्या कर रहा है, इससे बेहतर तो मैं कर लूँ। हाँ। अरे ये क्या, इस वजह से आपने ना स्टार बनाए। आपके पास जो एक आध निकल कर भी आता है स्टार, उसको आप इतनी ट्रोलिंग करते हैं, इतनी ट्रोलिंग करते हैं, इतनी ट्रोलिंग करते हैं कि वो बेचारा मतलब मेंटली हिल जाता है। हिल जाता है। और वही चीज़ फिर हमारे पास जो इंडस्ट्री में है या जो स्पोर्ट्स में है, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो उस चीज़ को कोप कर पाएँ, तो वो उसको भी अपने दिमाग पे ले जाते हैं, फिर उनका करियर अफेक्ट होता है, फिर आपको मिर्च मसाले न्यूज़ देखने को मिलती है। तो यही चीज़ है कि हसद करते हैं बेसिकली कि यार ये इसको क्यों मिल गया, ये कैसे है, मैं क्यों नहीं हूँ मैं इसकी क्यों जगह। जॉन इलियस साहब का एक शेर है ना जी। इस पे बहुत अच्छा, कि अब माचिस की ज़रूरत नहीं, यहाँ आदमी आदमी से जलता है। जलता है, माचिस ज़रूरत ही नहीं जलती पड़ती। बिल्कुल मिट्टी के तेल की भी ज़रूरत नहीं है कि बंदा फेंके और फिर जले। अल्लाह रहम करे ऐसा कुछ भी हो। हालात कुछ ऐसे हैं कि इंसान खुद ब खुद जो जिसकी नेचर नहीं भी होती ना नेगेटिव सोचने की, वो हालात की वजह से नेगेटिव सोचने लगे। जिस तरह महंगाई हो गई है, पहले वाले ज़िंदगी में ऐसा नहीं था। एक पीटीवी होता था, मखसूस एक्टर होते थे, हम उन्हीं को देखकर खुश भी हो रहे थे और वो अपनी अच्छी एक्टिंग भी करते थे, अपना टाइम भी देते थे। अब तो ये है कि इस गली से आए और कैसे वो ऊपर चले गए कुछ पता ही नहीं चलता। ना उन्होंने कोई ट्रेनिंग ली होती है, ना उनको पता होता है कि इसका सर पैर क्या है, और वो एक्टर बन जाते तो हैं। पीटीवी की जहाँ तक बात है, जितने मेरी लेजेंड्स से बात हुई है जो पीटीवी में काम करते थे या उस ज़माने के अदाकार थे, मुझे खुशकिस्मती से मौका मिला उनके साथ काम करने का, तो वो मुझे बताते हैं कि एक ड्रामे की बाकायदा शायद 50-50 बार रिहर्सल्स होती थी। रिहर्सल होती है। तो वो इतनी परफेक्शन आती थी। और फिर आप देख लें मतलब पीटीवी के जो ड्रामे थे उस वक्त के, वो आज भी रेलेवेंट है। अच्छा, अब तो चीटिंग पे चल रहा है, चीट हो रहे हैं हर चीज़। ड्रामे पूरे ड्रामे में, ये लोग तो नहीं ड्रामे की फील्ड से, इनको नहीं पता चलेगा। मतलब कि अगर एक जगह पर हम 6 लोग बैठे हैं और अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो उसको चीट कर दिया जाता है और वो सीन को ऐसे मिलाया जाता है कि वो रियल लग ही नहीं रहा होता, क्योंकि आपकी आंखें बताती हैं कि मेरे सामने फरहाद बैठा है और मैं फरहाद को देख रही वो हूँ। हो जाती है ना, इस तरह से करते हैं जैसे कि जी आपने लाइन अपनी सामने कोई एक्ट्रेस है या एक्टर है कोई, उन्होंने अपनी लाइंस वगैरह बोल रही, उनका क्लोज हो गया, अब मेरा क्लोज हो रहा है, तो जी वो वहाँ मौजूद नहीं है, तो मुझे अपनी आंखें फिर मुझे बता देंगे ये जी ये गमला फूल है। ये हाँ। है। अब मुझे सारे एक्सप्रेशंस को देख के करने, तो वो चीज़ तो नहीं आती ना फिर।
आपको बड़ी प्रैक्टिस दरकार होती है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, फिर एक टाइम पे वो आ जाती है। वो फिर और बड़ी दीवारों को डांट देख पड़ती के किए हैं मैंने, स्टैंड्स को देख के सीन किए हैं, किसी का हाथ यूं करके देख के मैंने रोया हूँ मैं किसी का हाथ देख के। तो ये है कि मतलब एडजस्ट करना पड़ता है आपको। एक्सप्रेशंस लाने कितने मुश्किल होते होंगे ऐसे। और हमारे साथ क्या होता है कि जैसे हम अपने सीनियर के साथ हम अपने आप को कंपेयर तो नहीं कर रहे, मगर जब सीनियर एक्टिंग कर रहा होता है, अपना सोलो दे रहा होता है, तो उनके सामने हम खड़े होते हैं, पर जब हमारी बारी आती है, उफ बहुत गर्मी है, मैं तो जा रही हूँ डायरेक्टर साहब आप इसका सोलो करवा लें। ये जुल्म भी होते हैं, बहुत जुल्म है। और नहीं, ये छोटा बड़ा सब है यहाँ पर। और अगर आपका बाबा दादा जो पीटीवी से चलते आ रहे हैं, उनके बच्चे तो चाहे उनको एक्टिंग आ रही है या नहीं आ रही है, वो सब चलते हैं। ऐसे लोग भी आ जाते हैं सुबह की बैठक में, अपने मोबाइल की बेल भी बंद नहीं कर दे, तो कहा जाता है बेल बंद कर दे, देखिए उन्होंने बंद नहीं की है, उन्होंने उसका गला दबा दिया है। अलार्म दोबारा ना वो अलार्म था, इन्होंने कहा था इतने बाद मैं आलिया के शो से उठ जाऊंगी, इस वजह से वो अलार्म था। फरा एक गाना और होना चाहिए, क्या कहते हैं फरा? लाजमी फरा एक गाना और होना चाहिए। जी जी, आप पर्ची लाई हैं? पर्ची लाई ना ना, देखा, मुझे पता है ये फर्रे बना के लाती है हर बार क्योंकि अभी मैट्रिक के जब बजाने की करो। हाँ। कोशिश कर बेटा। पहले बताएं कौन सा आप गाएं? सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते फरमाई किथे रह गया, साड़ी अखां विचों निंदरां उड़ा के, ओ साड़ी अखां विचों निंदरां उड़ा के ते फरमाई किथे रह गया। उड़दा दुपट्टा मेरे मल मल दा, दिल उत्ते जोर चलना नहीं चलदा, उड़दा दुपट्टा मेरा मल मल दा, दिल उत्ते जोर चलना नहीं चलदा। आवें ते मनावांगी मैं हाथ जोड़ के, माही वे तू सकी ता केड़ी गल दा, सानू प्यार वाली पौड़ी ते चढ़ा के, ओ सानू प्यार वाली पौड़ी ते चढ़ा के ते फरमाई किथे रह गया, सानू नहर वाले पुल ते बुला के। थक गईयां पानियां नू पुण पुण के, गल्लां इस दिल दियां सुन सुन के, थक गईयां पानियां नू पुण पुण के, गल्लां इस दिल दियां सुन सुन के। डाडा सानू कीता है तू तंग सजना, बदले लवांगे ते तू चुन चुन के, सानू प्यार दे भुलेखे विच पा के, सानू प्यार दे भुलेखे विच पा के ते फरमाई किथे रह गया, साडी अखां विचों नींदरां उड़ा के, ओ साडी अखां विचों नींदरां उड़ा के ते फरमाई किथे रह गया। डॉक्टर फरा को पता नहीं है पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। उसने घर से निकलने से पहले अगर ऐप से भी गाड़ी करवाना चाही तो वो बहुत महंगी थी, इस वजह से डॉक्टर फरा रावी के पुल पर ही खड़ी रही और नहर पर ही खड़ी रही, और वो बंदा कार में पंखा चला के सो गया तो उन्हें पता ही नहीं चलिया। नहीं चलिया पता नहीं कितने गया। ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ भी नहीं डेट ਤੇ, फोन ਤੇ ही डेट पूरी हो जाती नहीं बहुत गर्मी है जान, मैं बाहर नहीं निकल सकता, तुम फोन पे बात कर लो। और हाँ माशाल्लाह से इश्क वाले जानते हैं इश्क की बातें, हमारे जमाने में नहीं की। ये तो है, खतो किताबत तो था, फर्रे जाते थे उस वक्त भी, फर्रे जाते कितने बड़े बड़े फर्रे होते थे। जाते नहीं थे, आते थे। बस छाड़ दे भैन, उन्हीं का नाम एडी लगा तू दो शरीफ बस। के तू जवाब ही नहीं देता उन्होंने हैं। कॉल हो जाती थी, कॉल तो नहीं थी उस वक्त, फोन होते थे पीछे मतलब से। वही लैंडलाइन होती थी हाँ। ना। हाँ ये हल होता था, जो बात ऑनेस्टली के पहले एक बेल दे के बंद हो जाता था, फिर सिग्नल होता था कि फिर भाई कहीं हमको अब याद कॉल आएगी। आएगी। सबका जमाना होता है भाई। सबका जमाना होता है ना। हाँ। और आपको पता है ना, जरूरत इजाद की माए, हाँ। तो बस फिर जरूरत तो पूरी हो जाती थी इस तरह से। ये तो बात अच्छी, तो ये तो वो जरूर होते भी होता तो था। सच्चे थे ना प्यार। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। है देखिए ना? सच्चे हैं तो यार सच्चे हैं तो यहाँ पर हैं, कच्चे हैं तो वो घर में हैं। बिल्कुल। फरहाद आप क्या कहते हैं आजकल के इश्क के बारे में? पहली दफा मैंने सवाल पूछा हुआ कि मैंने पूछ के मैं गलती कर रही हूँ, मैंने तो कभी ना इसका स्कैंडल सुना, ना मैंने कभी इसके साथ किसी की तस्वीर देखी। मैं काम पे जाता हूँ, काम करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अच्छा अस्सलाम, वापस मेरे बारे में मतलब आ जाए ऑनलाइन पे, कोई बच्चा ऐसा नहीं है, तो छोड़ दो। मतलब ये आप जो एक चीज़ कह रही हैं, जैसे ये होता है, मेरे हिसाब से ना ये एक किसी के लिए बहुत ज़्यादा
इज्जत हो आपके दिल में, पहली किसी को आप चीज़। एडमायर करते हो, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब आपको उसी तरीके से आप अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं बहुत मुल्क की, सियासतदान बच्चा है तो माशाल्लाह। आप नहीं, अभी हम मुल्क उस से मोहब्बत मोहब्बत की बात करते नहीं हैं। कर नहीं, रहे। उस पे भी आ रहा हूँ, उस पे भी आ रहा हूँ। तो आप मुल्क में क्यों जा रास्ता रहे हैं? वही, अब तो रास्ता वही जा रहा है। अब तो मुल्क में मोहब्बत कहाँ अलग रह अलग गई? चीज हो गई तो है। जो आप मतलब इश्क मजाजी की जैसे बात कहते हैं, अब ये कहीं और जाएगा, तो ये अल्लाह की तरफ चला नहीं, जाएगा। वो हकीकी है, वो हकीकी हकीकी है। अब देखिए वो तो मतलब एक जात ऐसी है कि आप जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा इज्जत नहीं, करते हैं, जब आप आदमी सुन ने नहीं जवाब सकते, नहीं आप देना जान होता। दे सकते हैं, आप वो कर सकते हैं। तो अगर आप कोई इंसान हो इस तरीके का जिसकी आप बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, ओवरफ्लो हो जाता है कि आप इज्जत बहुत ज्यादा करते हैं, एडमायर बहुत ज्यादा करते हैं, तो मेरे हिसाब से उसको कोई इश्क का नाम देता है, कोई मोहब्बत का नाम देता है, कोई प्यार का नाम देता है। लेकिन असल में होता यही है कि आप इज्जत बहुत ज्यादा करते हैं उसकी। इज्जत आजकल करते के हैं। तो मतलब इस तरीके से कि मतलब अब्यूसिव और ये गालियां देना एक दूसरे को, ये सारी चीजें तो वो तो अलग चली जाती हैं, वो फिर बाद में लग पता भी वो जाता है। लाग पता जाता है। हाँ, फिर पूछते ने हूं आराम ही। हाँ, क्योंकि सारी उम्र आप मोहब्बत काम नहीं आती, के बगैर गुजर सकती, इज्जत के बगैर नहीं। अगर अगर आपके दरमियान पहला रिश्ता ट्रस्ट और रिस्पेक्ट, अगर ये दोनों नहीं है ना, तो कोई रिलेशनशिप पे मुझे लगता है कि नहीं नहीं चलता। चाहे वो मियाँ बीवी का चाहे है, मियाँ बहन बीवी भाई हो, का चाहे है, माँ कोई भी बेटे हो, का है, जो भी है। रिस्पेक्ट और ट्रस्ट लेवल जो है ना वो आपका इतना होना चाहिए, तभी कोई रिलेशनशिप चलती है आपकी। वैसे अब तो मैंने खैर ऐसी चवली मारी तुमसे इश्क का पूछ के, अब तो वो चीज़ें नहीं हैं। और मैं कहती हूँ इश्क वो होता है जो आपको मिलता नहीं है। आपको जब उसकी तड़प होती है, जब तलब होती है, जब महसूस होता है कि ये इश्क था, जो मिल जाए वो आपकी मोहब्बत होती है, जो आपको मिल गई। इश्क उससे होता है जो आपको मिल नहीं पाता। ये मेरी थिंकिंग है। लेकिन ये इंसान का नेचर नहीं है। क्या? जो नहीं मिलता वो अच्छा लगता है, मतलब इंसान में भी नहीं, काम में कह लें, किसी चीज में कह लें, हाँ। कि यार वो, फिर जब वो, तो फिर मतलब अगर आप किसी गाड़ी की बात कर लें कि यार हाँ, वो लेने इंसान गया की- था, वो नहीं मिली मुझे, ये वाली गाड़ी मिली। अच्छा, कुछ फितरत मिले ना इंसान मिले जी, की। वक्फा ज़रूर लेंगे, वक्फे के बाद फिर वापस आएंगे और फिर हमारा वो आखिरी मरहला होगा जो हम गुजरेंगे। तो छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, फिर आपसे करते हैं मजीद बातें आलिया जमशेद सुबह की बैठक में आपके साथ। हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं सुबह की बैठक में। और अब जो हम आए हैं, अब 18-20 मिनट आपके साथ रहेंगे, फिर उसके बाद हम बाय बाय करेंगे और फिर कल मिलेंगे आपसे। पर हम प्रोग्राम में दोबारा शामिल होते हैं। मैंने सवाल गलत बंदे से पूछ लिया था, और ये नहीं कि वो झूठ था, क्योंकि मेरा उसके साथ एक प्रॉपर एक सीरियल हमने किया था। आप जिसके साथ बैठते उठते हैं उसको आप समझ जाते हैं कि ये इंसान किस तरह का है, और पता चलता है कि ये इंसान ऐसा नहीं। मैंने गलत सवाल कर लिया था, करना इधर वाले से था, कर उधर लिया था। अली की तरफ आऊँगी। अली, आपकी आवाज़ में दर्द है, और दर्द उसको होता है जिसका दिल टूटा होता है। मतलब किसी की टांग टूटी होती है, किसी का दिल टूटा होता है, दर्द वो भी होता है। अब उसके गिटार में उसका दर्द नज़र आ रहा है, ये ज़रा सा इंज कर रहा है, द गिटार है जो ना। तो इश्क हुआ कैसे हुआ, किससे हुआ? मतलब एक बार वाला बताना है, आजकल की तादाद बहुत ज़्यादा है। एक ही हुआ है, और हुआ ऐसे था कि बता के नहीं होता, पता वो नहीं तो- होता है कि अनएक्सपेक्टेडली हो जाता है। और हुआ, बहुत दिल से चाहा, और अभी तक जो मैं कहता हूँ कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो तो आप मोहब्बत करना छोड़ते नहीं हो, तो अभी तक चाहता है दिल। तो ये है कि मोहब्बत में के दो दर्जे होते हैं, जिसमें एक में आपको कहीं कहीं दर्द भी मिलता है, सही है। अगर आप किसी से अटैच्ड होते हो तो उसके एक्शंस पे आपका मूड डिपेंड करने लगता है कि वो आपको कैसे ट्रीट कर रहा है, तो आपका मूड उस पर डिपेंड करता है। आपसे प्यार से बात कर ली दो बोल, तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। और अगर थोड़ी सी नाराजगी से बात कर ली तो आप कहते हो यार कुछ अच्छा नहीं लग रहा है यार, पर ये यार वो अच्छा लग रहा है ना, लगता है टाइम ना। हाँ, बड़ा वो प्यारा सा टाइम होता है। मोहब्बत एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है, जिसको आजकल के ये जो लोगों ने आप बाबे आदम के ज़माने के नहीं, जो कल्चर आजकल आ गया है
जिसमें ये है कि कोई चीट कर देता है या कोई इनसिक्योर रखता है अपने पार्टनर को, उस मोहब्बत को बदनाम कर दिया। हालांकि मोहब्बत से खूबसूरत कोई एहसास नहीं है, और उसी एहसास को फील करके मेरी आवाज़ में दर्द है। दर्द है। बिल्कुल। फिर कोई इलाज नहीं करवाया? डॉक्टर फरा आई हैं, कोई इलाज करवाना चाहें? नहीं, इलाज करने मतलब के इनके लिए- हस्बैंड भी डॉक्टर हैं माशाल्लाह से, माशाल्लाह। दोनों आपको पुड़ियाँ बना के देंगे सुबह दोपहर शाम की, तकिए के नीचे भी रख सकते हैं आप उसको। इलाज उधर है जो इंजेक्शन दीवार भी पे, लग नहीं जाएगा। नहीं, इनका इलाज इधर नहीं है ना, हाँ। वो दीवार पे जो लिखा होता है सैयद हाँ, आमिल दिलबर जैदी। फलां बाबा उधर बैठता है मतलब मैं वो भी बातें हल करती हर हूँ। वो बातें जो इंसानों की जिंदगी में चल रही होती है वो सबका इलाज उनके पास है। बंदा पूछे तुसी पहले अपना थे इलाज कर लो, आप तो मतलब आप जाएंगे ना, वो बंदा बरसों से नहाया होगा ना, उसका कमरा साफ होगा। मैंने गई नहीं हूँ, टीवी में ही देखती हूँ अक्सर, या कभी अल्लाह ना करे कभी, वैसे नहीं जाना नहीं हुआ कभी ऐसा, पर मैंने ये देखा है मतलब बंदा पहले अपना हल निकालता है फिर दूसरे का हल निकालता है। मतलब वो आपने टीवी में भी अक्सर बिल्कुल, प्रोग्रामों बिल्कुल। में जाते वो छापे मारते हैं, वो बाबा पता नहीं ऐसे लगता है उसको ना कोई शैम्पू देता है ना कोई साबुन देता है, वो कितने बरसों से नहाया ही नहीं होता, तो वो क्या इलाज करेगा? पहले अपना थे करवा लो तुसी फिर आदमी इस तरफ आए। नहीं बिल्कुल, मैं बस यही कह एंड में अली अपनी खुल बात नहीं रहे हो वैसे इस तुम। तरह से कहूंगा कि मोहब्बत एक शॉर्ट में मैं टीवी कोई नहीं, बताऊंगा। सुबह सुबह कोई लड़की नहीं उठी होगी, किसी ने इतने अर्ली मॉर्निंग ने आर्मू कलेजा टीवी नहीं खोला होगा, मैं बता रही हूँ। मैं खुल के बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं मोहब्बत में बस ये कहता हूँ कि मोहब्बत में उलझन भी वही है और उस उलझन का हल भी वही है। सही, और आदत भी पड़ जाती है आदत है पड़ ना। जाती और मैं बताऊं कि आजकल जो मतलब मैं नेचर के हिसाब से बताती हूँ, मोहब्बत इंसान को उससे होती है, किसी की हंसी आपको अच्छी लगती है, किसी की बातें अच्छी लग रही होती हैं, आप चाहे उसको ना भी बता रहे हो, आपको उसकी आदत पड़ने लग जाती है, आपको वो चीज़ें अच्छी लगने लग, वो मोहब्बत होती है, और वो बड़ी पाक साफ वाली होती है। बिल्कुल। ज़रूरी नहीं है कि फरहाद की तरफ से भी कुछ आया है माशाल्लाह सवाल से। आप बातें सुन सुन के सवाल आ रहे हैं, मेरे सवाल बड़े हैं। अच्छा, तो ना एक शो रख लेंगे पूरा जिस दिन फरहाद मेरे के सवाल नाम रखिएगा, फरहाद के सवाल। फरहाद के सवाल फरहाद इन्होंने- को अभी तक कोई शीरी नहीं मिली। वो नहीं, बस नहीं, शीरी नहीं, शुगर की वजह से वो शीरी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैरिड हूँ। अच्छा मेरी जी ऐसी ऐसे तो बच्चा एडा सुलझे आया ऐसी अरेंज मैरिज है मेरी। माशाल्लाह। ठीक है। माशाल्लाह। तो मैं देखता हूँ हमारी जो कौम है, बड़ा मतलब स्पेशली तो यंगर जनरेशन मेरे एज के या मेरे से थोड़े से छोटे, बड़े मतलब इश्क में मुब्तला, और कोई ये कर रहा है, कोई हाथ काट रहा है, कोई वो खराब तरीके से बाइक गाड़ी चला रहा है, और वो रक्षों मोबाइल के तोड़ रहा पीछे है। की लाइन मोबाइल तोड़ रहा है, ये कर रहा है, मोबाइल वो बड़े कर रहा टूटते है। हैं। तो मतलब ये जो चीज़ है चलो ठीक है, लेकिन क्या इस आने वाली जनरेशन ने या इन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा फिल्में या ड्रामे देख लिए हैं कि यार मतलब वो उसमें है, कोई तेज़ाब फेंक के जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो मतलब एक्सट्रीम तो हर चीज़ में आ जाती है ना सोसाइटी की। अगेन वही नॉलेज, एजुकेशन हर चीज़ में काउंट करती है ना। शऊर की कमी, हर चीज़ में शऊर आता है ना, तो फिर जो उसमें शऊर होता है वो अपने आप को फिर ज़ाया नहीं करते किसी के पीछे, वो अपनी ज़िंदगी बनाते हैं, वो मूव ऑन करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी बनाते हैं। और जो इन्हें शऊर नहीं होता वो इस तरह फिर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। तो तो मैं वही बोल रहा रात हूँ सवाल पूछ ले, तो फरहाद तेरी अक्खां पूछ रही हैं सवाल, तू बोल नहीं रहा, बता दे सवाल पूछ। नहीं सवाल नहीं, मुझे ना बड़ा वो होता है कि यार चले यार आले 2 खवातीन घंटे जो का हैं- शो और बढ़ा ले फिर हम वाकई टाइम वो करना पड़ेगा। लेकिन मैं छोटी सी बात, चलें लड़कियां हैं वो इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, उनका वो समझ आता है कि इस तरीके का है, या पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन वहाँ है। जो हमारे लड़के हैं वो लड़के नहीं रहे, उनके अंदर वो मर्दों वाली क्वालिटी नहीं है, और उस चीज़ को वो फिर बोलते I हैं agree. कि जी इश्क है जी ये वो। तो भाई मेरा मैसेज यही है, कोई देख रहा है तो भाई कुछ समझ ले कि भाई मर्द के बच्चे बनो, सॉरी फॉर माई टोन, नहीं। मर्द के बच्चे बनो, एक जिंदगी मिली है, काम करो, सही। अपने ऊपर काम करो, अपने करियर पे काम करो, और मर्द के बच्चे बनो। बिल्कुल सही। ये सब फिल्मों में होता है, ड्रामों में होता है, और इन चीज़ों में होता है। टाइम ठीक जाया है। है सारा कुछ, टाइम का जाए, ज़ाया। अरे भाई आप अपने ऊपर काम कर लो, आप अपनी हेल्थ पे काम कर लो। एक मर्द को खुदा ने तोहफा दिया है फिजिकल स्ट्रेंथ का, सोचने का, लॉजिकल रीजनिंग का, सही। तो जी वो आप किधर छोड़ आते हो। मतलब हमारे तो अलमिया इस तरीके का कि अब जो न्यू जनरेशन आ रही है उसका तो फिटनेस वगैरह की तरफ रुझान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। भाई बॉडी शॉडी बनाओ, ज़रा डंबल वंबल उठाओ, बाहर जाओ, कोई स्पोर्ट्स खेलो, कॉम्बैट स्पोर्ट्स खेलो, काम वाम के लिए कोई करियर सेट करो,
पैशनेट हो, ये क्या इश्क मोहब्बत के अंदर कोई कुछ अच्छा नस होता काट रहा है क्या? कोई? सारी रात फोन पे, हाँ हाँ सारी रात सारा दिन सो अब bringing मतलब पे अपना बहुत depend करेक्टर भी करता है खराब आप कर भी। दिया, मतलब सारा कैरियर खराब कर दिया। सारी रात आप फोन पे लगे हुए हैं, लड़ भी रहे हैं, दोस्तियां भी हो रही हैं, सारा कुछ हो गया, टाइम ओवर हो गया, तो अब क्या जी सारा दिन सो रहे हैं, सो रहे आगे फ्यूचर ही नहीं है। जब आपका फ्यूचर ही कुछ नहीं होगा तो कोई लड़की आपके साथ खड़ी भी नहीं ऐसा होगी। ही ये भी याद रखिएगा, जब तक आपके जेब में पैसा नहीं होगा आपके साथ कोई भी नहीं चलेगा। इवन कि अपने रिश्तेदार छोड़ देते हैं, बहन भाई छोड़ देते हैं, तो बस ऐसे ही होता है। चले जी लास्ट मैसेज हम फरा की तरफ से लेते हैं। फरा, टाइम बहुत जल्दी ख़त्म हुआ, मुझे नहीं पता चलता रोज़ ही। आखिरी मैसेज कोई अच्छा सा पैगाम देना, कहूँगी जो हमारे फरहाद क्योंकि ने आप कहा तो है, इश्क मिल गया हुआ है आपको। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हाँ। बड़े अच्छे तरीके से इश्क किया था हाँ। और इश्क को पाया भी। माशाल्लाह। और बस यही कहना चाहूँगी कि अपनी तालीम पर ज़्यादा ज़ोर दें और जो आपके माँ बाप हैं उनकी इज़्ज़त का ख्याल रखें और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से जो मांगेंगे मिल जाएगा। बेशक। शायरा बेगम, एक शेर के बाद आखिरी मैसेज, कोई अच्छा सा बस शेर शेर ही आशिकों के सुना लिए। देती हूँ। हाँ, और यहाँ पर सब इतना गा रहे हैं तो एक शेर गुनगुनाती हूँ। ओए होए होए, क्या ही बात हो शेर जाए। दिखा कभी चलती गई कहीं रुक सी गई, कभी चलती गई कहीं रुक सी गई, जिंदगी आजमाती रही उम्र भर, जो हुए पूरे अरमां वो कब याद है, जो हुए पूरे अरमां वो कब याद है, हसरतें दिल दुखाती रही हाय हाय हाय। उम्र भर, वो मिला भी नहीं जिसकी झूठी थी जुस्तजू, वो मिला भी नहीं जिसकी थी जुस्तजू, साथ अपने रहा पर वही उम्र भर। एडी झूठी वड्डी, वो मिला भी नहीं, मतलब सामने सोफे थे साडा जब नहीं मिल बहनोई बैठा हुआ था ना। ये सारी पुरानी यादें ताजा कर breakup का ये है। दोबारा से बीच में इनके भी ब्रेकअप होते थे। पर आज आपकी तो हालात ब्रेक हो जाते थे। आखिरी मैसेज दे दे। मैसेज क्या दूं, एक बस खैर, बात सारी बोलूंगा, तुम्हारी भाई बातें खुदा मैंने- को मानो, इंसान के बच्चे बनो। ये अच्छा मैसेज था। अली, आपकी तरफ से अपने बैंड के लिए भी कुछ बता दें कि लोगों को अपनी आईडी भी बता दें। जी तो जी अच्छा। बिल्कुल, आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जोश द बैंड के नाम से। और बाकी लास्ट मैसेज तो ये है कि बिल्कुल फरहान भाई ने सही कहा कि इंसान के बच्चे बनो। बस जाते जाते जल्दी से अपना एक वाकया सुनाओ। मेरे दोस्त का ब्रेकअप हुआ और मैं उसके साथ बाइक पे था, तो चलते चलते ना वो बाइक पे कह रहा है यार मेरा दिल चाह रहा है मैं ट्रक के नीचे आ जाऊँ। मैंने कहा बाइक साइड में लगा, बाइक साइड में लगा, पहले मुझे उतार भाई फिर आगे आ जाएगी। ब्रेकअप तेरा हुआ, मेरा क्यों तू खाना करा रहे? आप भी तो ये बात खामोश है वैसे ही। बस मैं क्या मैसेज दूँ, आजकल की जनरेशन ऐसी है कि मैसेज देने के काबिल ही नहीं है वो। तो मैं भी उसी जनरेशन से हूँ, लेकिन ये है कि अपनी एक सोच है ना। सोच बंदे की अपनी अपनी होती है। यहाँ तो पर बस यही हमने जो हम थिंकिंग की बात बिल्कुल। कर रहे थे कि थिंकिंग को हम जितना अपने हुए हावी करेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, हावी करेंगे तो नुकसान उठाएंगे, बिल्कुल, चाहे बस वो ये- इश्क वाली थिंकिंग ही क्यों ना हो। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो- टिकी पैक, आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि आज तो ये तो इतना इश्क का सताया लग रहा है, अल्लाह की कसम हमारे हिस्से के भी इश्क इसने कर डाले लग रहा है। नहीं, किसी को समझाना बुरा बनने वाली बात है। हाँ आप किसी को समझा दो तो आप बुरा बन जाते हो। बिल्कुल तो ऐसे। समझते हैं, हमसे ज़्यादा किसी को पता ही नहीं। हाँ, इसलिए आजकल की जनरेशन तो बिल्कुल ही नहीं समझती। वो समझते शायद हमें ऐसे फजूल में डाल। हाँ बिल्कुल जी, बहुत खूबसूरत सा प्रोग्राम रहा और तमाम आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग आए और मेरे प्रोग्राम को खूबसूरत बनाया। यकीनन आपको भी अच्छा लग ही गया होना वैसे। तो बिल्कुल प्रोग्राम का वक्त होता ख़त्म और इजाज़त चाहूँगी इस दुआ के साथ कि वक्त ज़ाया मत करें, घर वालों का ख्याल रखें, अपने माँ बाप की तरफ देखें। इश्क सिर्फ लड़कियों से करना इश्क नहीं होता, अपने माँ बाप को समझना, उनसे इश्क करना, अपने बहन भाइयों को समझना, उनसे इश्क करना, उनकी ज़रूरियात को पूरा करना। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी बीवी बच्चों की ज़रूरियात को पूरा करना भी एक इश्क है। तो आप वो इश्क करें तो ज़्यादा अच्छा है जिसमें आपका कोई नुकसान ना हो, आपको अगेंस्ट भी आपको अच्छी चीज़ें मिले। और ओवर थिंकिंग होना भी अच्छी बात नहीं है क्योंकि वो आपके लिए नुकसानदेह, आपका मेंटल हेल्थ भी ख़राब होता है और फिज़िकल हेल्थ भी ख़राब होती है। तो बस यही कहूँगी
तो फिर क्या मतलब बोलती जाऊँ बोलती जाऊँ बोलती जाऊँ, तो हम क्यों ना बोलते ही जाएं। वो कहता नहीं जी ज़्यादा बोलें। गाने कितना अच्छा, मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छे गाने होते हैं, हमारे सारे गाने बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है जी, मुझे दें इजाज़त। इस प्रोग्राम से मज़ीद हम आपके साथ सिंगिंग में आपके सामने रहेंगे, और इस दुआ के साथ जहाँ रहें खुश रहें, अपने से ज़्यादा अपनों का ख्याल रखें क्योंकि उनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह। अजनबी रास्ते लापता सी मंजिलें, सिमत कोई नहीं फिर भी चलते रहे। जाने क्या बात थी, जाने क्यों थी खला, रह गुजर में ही था, रहनुमा में ही था वो मेरे करीब, था वो लम्हा अजीब, उसके रंगों में मैं ढल गया। मेरे होठों पे प्यास थी, कुछ तलाश थी, क्या था मगर गुमशुदा, जाने कैसा वो ख्वाब था, एक शराब था, सीने में दिल जल गया तो क्या हुआ। बिल्कुल जी, गाना जल्दी ख़त्म हो गया और मैं आले को यही मैसेज कर रही थी कि आखिरी गाना मैं और फरा दोनों मिलकर गाएंगे क्योंकि फिर साढ़े अंदर हुड़क रह जाएगी, कार जाके नींदर भी नहीं आएगी। तो क्यों फरा एक गाना हम भी गा लें। ढोला गाओ। आपका बच जाएगा, चलो। ढोला वे गल सुन ढोला, ढोला वे कमली दा ढोला, चढ़ी शिकर दुबे कादा लेना है तुबे, चढ़ी शिकर दोपहर कादा लेना है तुबे, बैठे पिपली दे थल्ले दुख भोला, ढोला वे गल सुन ढोला, ढोला। ओके जी, अल्लाह हाफिज। बाय। हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये का